हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग मेंसुरेशन पढ़ेंगे यानी क्षेत्रमिति। तो क्षेत्रमिति में जितने भी टॉपिक आते हैं सारे के सारे कराए जाएंगे। तो वीडियो 1 घंटे का भी हो सकता है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, जिससे सारी की सारी चीजें आपको समझ में आ सकें। इसमें आपको क्या क्या सिखाया जाएगा? सबसे पहले आपको परिभाषा सिखाया जाएगा। परिभाषा क्या होती है, उसकी विशेषता क्या होती है, उनके फार्मूले क्या होते हैं। फिर इनके बाद उनको प्रश्नों को हल कराया जाएगा। तो एक सिखाने के बाद फिर दूसरा, दूसरा सिखाने के बाद तीसरा। आओ हम लोग अब क्या करते हैं, सीखते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा। यहाँ पर देखो, क्षेत्रमिति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मेंसुरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेंसुरेशन। इतना समझ में आ गया कि क्षेत्रमिति को इंग्लिश में मेंसुरेशन बोला जाता है। अब इसमें हमें क्या समझना है, यहाँ क्षेत्रमिति पाठ के सभी महत्वपूर्ण फार्मूले दिए जा रहे हैं। इसके बाद इन्हें दो भागों में बांटा जाएगा। जो मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति के जो टॉपिक्स हैं उनको दो भागों में बांटा जाता है। कौन कौन सा एक 2D फॉर्म में होता है और दूसरा हमारा क्या होता है, 3D फॉर्म में होता है। तो सबसे पहले जो 2D चित्र हैं उन सभी को हम समझेंगे। तो सबको कॉपी पे नोट करते हुए चलेगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको बताया जाएगा। तो कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा 2D में हमारा क्या है, समतली आकृति 2D फिगर यानी वर्ग को बताया जाएगा। वर्ग किसे कहते हैं, वर्ग की विशेषता क्या होती है, वर्ग का फार्मूले कितने हैं, उन सभी को बताया जाएगा। जो आपके काम लायक है उतना ही बताया जाएगा। बात समझ में आया? मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, ये वीडियो जो है क्लास 8, 9, 10 तक के बच्चों के लिए। यहाँ पर देखो, वर्ग का सूत्र हमारा क्या, अरे फार्मूला क्या होता है, परिभाषा क्या होती है। तो वर्ग, चारों भुजाएं क्या होती हैं, वर्ग की समान होती हैं। ये जो आप आकृति देख रहे हो इसी का नाम क्या है, वर्ग है। यहाँ दूसरे कलर से लिख देता हूँ इसका नाम। इसका नाम मैं ए रख देता हूँ, इसका नाम बी रख देता हूँ, इसका नाम सी और इसका नाम क्या रख देता हूँ, डी रख देता हूँ। अब मेरे समझाने के कहने का मतलब बोल रहा है कि चारों भुजाएं समान होती है, यानी ए से बी तक की दूरी, बी से सी तक की दूरी, सी से डी तक की दूरी, डी से ए तक की दूरी क्या है, आपस में बराबर है। कैसे बराबर है? अगर मान लो ए से बी तक की दूरी हमारी 3 सेंटीमीटर है, तो बी से सी तक की दूरी भी हमारी क्या होगी, 3 सेंटीमीटर होगी। ये भी क्या होगी, 3 सेंटीमीटर होगी। ये भी क्या होगी, 3 सेंटीमीटर होगी। इतना बात समझ में आया कि चारों भुजाएं किस तरह से समान होती हैं, इसी तरह से, यानी वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं, आपस में समान होती हैं। आगे हमारा बोल रहा है कि चारों कोण क्या होते हैं, समकोण वाले चतुर्भुज को वर्ग कहते हैं। चारों कोण हमारे क्या होते हैं, समकोण। समकोण का मतलब जहां समकोण की बात है वहां 90 डिग्री बनता है। बात समझ में आया कि नहीं? ये जो हमारा कोण बनता है वर्ग में, ये हमारा 90 डिग्री का होता है। ये भी जो कोण बनेगा 90 डिग्री का होगा। ये भी हमारा कोण क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। ये भी कोण हमारा 90 डिग्री का होगा। कहने का तात्पर्य जो हमारा वर्ग होता है उसके चारों अंतःकोण क्या होते हैं, 90 अंश के होते हैं। समझ में आया कि नहीं? सारे के सारे 90 अंश के होते हैं। अब इनको जोड़ो, 9 को 9, 9 18, 9 3 27, 9 चौक 36। अब अगर आपसे कोई पूछ दे वर्ग के चारों अंतःकोणों का योग कितना होता है, तो 360 होता है। बात समझ में आई कि नहीं? 360। और प्रत्येक कोण क्या होते हैं, 90 90 अंश के होते हैं। ये इसकी क्या है, विशेषता है। तो बात समझ में आई कि नहीं? अब विशेषता को पढ़ो। सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। मैंने बताया ये सारी भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। सभी कोण 90 अंश के होते हैं। जो हमारे सारे कोण होते हैं वो 90 अंश के होते हैं, अंतःकोण। विकर्ण बराबर होते हैं। विकर्ण का मतलब जानते हो क्या होता है? जैसे यहाँ पर मैं एक आकृति बनाता हूँ, किसका, वर्ग की एक आकृति बना रहा हूँ। ये वर्ग है, समझ लो। अब ये जो लाइन यहाँ से यहाँ तक आती है इसी को विकर्ण बोलते हैं, इंग्लिश में इसी को डायगोनल बोलते हैं। बोल रहा है विकर्ण बराबर होते हैं। जैसे मान लो ये वाला विकर्ण अगर 5 सेंटीमीटर का है, तो ये वाला विकर्ण भी हमारा क्या होगा, 5 सेंटीमीटर का ही होगा। ये चीजें समझ में आ गई। इसके बाद अगला हमारा पॉइंट है, विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर क्या करते हैं, समद्विभाजित। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री, और समद्विभाजित का मतलब बराबर बराबर। जैसे ये पेन है ना, अब मैं इसको बीच से क्या कर दूं, कट कर दूं, तो ये वाला हिस्सा, इधर का हिस्सा अगर 5 सेंटीमीटर है तो इधर वाला हिस्सा भी 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, तब इसको कहेंगे समद्विभाजित। अब यहाँ पर बोला है समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो चलो मैं इस चीज को अच्छे से समझाता हूँ, ध्यान देना। जैसे यहाँ पर क्या होता है, एक विकर्ण यहां से क्या आएगा, यहां तक आता है। दूसरा विकर्ण जब यहां से आएगा, ये जो यहाँ पर इसको कट कर रहा है, दूसरा कलर ले लेता हूं, यहाँ पर जो इसको कट कर रहा है तो यहाँ पर 90 डिग्री बनता है। क्या, 90 डिग्री पे।
और इसको आगे आप बढ़ा दो इस तरह से, तो यहाँ पर एक दूसरे को जो कट किया है 90 अंश पे कट किया है वही हमारा क्या समकोण बोल रहा है। इसके बाद ये अगर हमारा 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ इस बिंदु से जो आगे बढ़ रहा है ये भी हमारा क्या होगा 5 सेंटीमीटर ही होगा। तब हमारा ये भी हमारा क्या होगा 5 सेंटीमीटर होगा और ये भी हमारा क्या होगा 5 सेंटीमीटर ही होगा। यानी विकर्ण जब एक दूसरे को समद्विभाजित जहां पे करते हैं वहां से सभी की दूरी क्या होती है समान होती है। क्या होती है समान होती है। इसका कहने का मतलब एक चीज और समझाऊं तब और मजा आएगा समझने में। अगर ये वाला विकर्ण हमारा 5 सेंटीमीटर है यानी यहाँ से यहाँ ये पूरा विकर्ण हमारा कितना है ये 5 है, ये 5 है, 10 सेंटीमीटर का है। क्या 10 सेंटीमीटर का है। लेकिन ये जो बिंदु बीच में बन रहा है क्या बिंदु जो बीच में बन रहा है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी क्या रहेगी 5 सेंटीमीटर। तो इसके आगे की दूरी हमारी क्या रहेगी 5 ही सेंटीमीटर रहेगी। क्यों? क्योंकि विकर्ण जहां पर एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं वहां से उनकी आधी आधी दूर आधी आधी जो लेंथ है वो क्या होती है बराबर होती है। बात समझ में आ गया होगा। बड़ा मजा आ गया होगा। अब चलिए हम सूत्र को समझते हैं। सूत्र को समझना काफी ज्यादा क्या है आवश्यक है। अब यहाँ पर ध्यान दो वर्ग का अगर हमें क्षेत्रफल निकालना हो तो a का पावर 2 होता है। a का पावर 2 का मतलब जानते हो जैसे यहाँ से यहाँ तक का जो हम नाम दे दिए a दे दिए तो ये भी हमारा यहाँ से यहाँ तक की दूरी a होगी, ये भी a होगी, ये भी होगी a होगी। तो बोला है a का पावर 2, a का पावर 2 का मतलब a इंटू a करोगे तो a का पावर क्या आता है 2 आता है। बात समझ में है कि नहीं। अब अगर मैं इसी को क्या लिख दूं भुजा लिख दूं क्या भुजा तो ये भी हमारा क्या होगा भुजा हो जाएगा। ये भी हमारा भुजा ये भी। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है भुजा गुणे भुजा। इसको नोट कर लो भुजा गुणे क्या होता है भुजा होता है। अब अगर आपको समझ में आ गया होगा तो इसको a मानते हैं, इसको भी a मानते हैं। a इंटू ए करोगे तो a का पावर 2। अब चाहे a का पावर 2 नोट करो, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर a का पावर 2 चाहे नोट कर लो या आपकी सुविधा के लिए भुजा गुणे भुजा नोट कर लो, कभी नहीं भूलेगा। बात समझ में आएगी नहीं। अगला हमारा है परिमाप। तो परिमाप निकालना बहुत ही ज्यादा क्या होता है इजी होता है। क्या होता है बहुत ही ज्यादा इजी होता है। परिमाप में क्या होता है जो भुजा दी रहती है उन सभी भुजाओं को जोड़ लो, जो आएगा वही आपका क्या होता है परिमाप होता है। बात समझ में है कि नहीं। जैसे ये हमारा क्या है ये हमारा 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3। अब इनको जोड़ो 3 धन 3 धन 3 धन 3 चार ठो है ना। अब इसे जोड़ोगे 3 3 3 दूनी 6 3 का 9 3 चौक 12, ये 12 सेंटीमीटर आएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा परिमाप हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं। परिमाप निकालना काफी इजी होता है। भुजाओं को आप जोड़ लो जितना आएगा वो हमारा परिमाप होगा। लेकिन यहाँ पर देखो सूत्र क्या है परिमाप निकालने का 4a लिखा है। तो 4 लिखो। a का मतलब क्या होता है ये जो a है हमारी भुजा की लेंथ है। तो 4 इंटू कितना हो जाएगा 3, 3 सेंटीमीटर है। 4 गुणे 3 करोगे 4 3 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये हमारा सूत्र की सहायता से ये हमारा क्या है दिमाग की सहायता से यानी परिमाप कैसे निकाला जाता है सारी चाहे जिसका पूछे बस सारी भुजाओं को जोड़ लो जितना आएगा वही हमारा परिमाप हो जाएगा। तो परिमाप अब कभी अगर सूत्र भूल गया तो भुजा को जोड़ के निकाल लोगे तो परिमाप पता चल जाएगा ना। अब कभी नहीं भूलेगा। अब यहाँ पर विकर्ण निकालने का भी सूत्र दिया है। विकर्ण निकालने का सूत्र क्या है अंडर रूट 2a। अब इसी चीज को देखो हम लिख देते हैं जैसे विकर्ण हमारा ये है, ये हमारा क्या है विकर्ण है। अब यहाँ पर हमें क्या देता है ये 3 सेंटीमीटर दे दिया, ये भी 3 सेंटीमीटर होगा, ये भी ये भी। लेकिन हमें विकर्ण निकालना हो तो उसके लिए सूत्र है अंडर रूट क्या अंडर रूट 2 इंटू अंडर इसे इस तरह से लिख लो अंडर रूट 2 इंटू क्या ए लिख लो। अगर इस तरह से लिखा है हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब अंडर रूट 2 लिख लो। ए का मान हमारा कितना है 3 है। तो इसी चीज को आप लिख सकते हो 3 को पहले, अब रूट 2 है तो रूट 2 को इस तरह लिख लो क्योंकि इसका मान निकल नहीं रहा है। 3 रूट 2 आपका आंसर होगा यानी जो हमारा विकर्ण है 3 रूट कितना होगा 2 होगा। बात समझ में है कि नहीं। अगर रूट 2 का मान पता है रूट 2 का मान 1.414 होता है तो 1.414 में आप किससे गुणा करोगे 3 से, जितना मान आ जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा डायगोनल का मान हो जाएगा। चाहे रूट में इस तरह से लिख दो चाहे रूट का मान अगर पता हो जैसे रूट 2 का मान होता है 1.414 तो हम उसमें इससे गुणा कर देंगे जितना हमारा आएगा वो भी हमारा डायगोनल का रहेगा। तो वर्ग हमारा क्या हुआ अच्छे से कंप्लीट हुआ। अब वर्ग में हमने क्या सीखा परिभाषा उसका सीखा, विशेषता उसकी सीखा और हमने ये जो 3 ठो सूत्र है इसको सीखा। तो हम अच्छे से समझ में आ गया कि वर्ग किसे कहते हैं। अब हम क्या करते हैं कुछ क्या करते हैं सवाल लगाते हैं। तो ये देखिए आपका प्रश्न है क्या कह रहा है एक वर्ग की भुजा 6 सेंटीमीटर है
उसका परिमाप ज्ञात करिए। क्या बोला हमें? परिमाप ज्ञात करने को बोला है। तो चलिए हम एक वर्ग का क्या बनाते हैं? चित्र बनाते हैं। ये हमारा क्या है? वर्ग है। बोला है कि एक वर्ग की भुजा 6 सेंटीमीटर है। मान लो ए, बी और सी और डी लिख दो। अब बोला है कि एक वर्ग की भुजा क्या है? 6 सेंटीमीटर है। मान लो ए बी हमारा क्या है? 6 सेंटीमीटर है। अगर ए बी हमारा 6 सेंटीमीटर है, मैं आपसे पूछूं बी सी कितना होगा, सी डी कितना होगा, डी सी होगा, तो आप बोलोगे सारे के सारे 6 सेंटीमीटर होंगे, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती है। अब हमसे पूछ रहा है कि इसका परिमाप क्या होगा, तो यहाँ पर हम हल लिखेंगे, यानी उत्तर हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। वर्ग का परिमाप बराबर क्या हो जाएगा? हमारा 4 इंटू क्या हो जाएगा? भुजा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भुजा। ये हम सूत्र लिख रहे हैं। इसके बाद 4 इंटू क्या होगा? भुजा हमारी 6 है, तो यहाँ पर 6 लिख लो, और 6 चौक कितना होता है? 24 होता है। 24 सेंटीमीटर जो हमारा परिमाप होगा, वर्ग का परिमाप क्या होगा? 24 सेंटीमीटर होगा। अगर मान लो सूत्र हमें याद नहीं रहता, तब हम क्या करते? हम लिखते वर्ग का परिमाप बराबर लिखते वर्ग का परिमाप परिमाप बराबर भुजाओं का योग। क्या? भुजाओं का योग। अब यहाँ पर भुजाओं का योग का मतलब हमारी ये 6 है, तो 6 धन 6 धन 6 धन 6 करते, 6 6 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, और 6 6 कितना हो जाता है हमारा? 6 6 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 18 में 6 जोड़ देते तो कितना हो जाता है हमारा? 24 हो जाता है। 24 सेंटीमीटर हमारा क्या होता है? उत्तर होता है। इस दोनों तरीकों से हम क्या कर सकते हैं? वर्ग का परिमाप निकाल सकते हैं। तो ये समझने में किसी को कोई दिक्कत या तकलीफ तो नहीं होनी चाहिए। अब चलिए हम क्या करते हैं, इस सब का अगला प्रश्न सीखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है कि एक वर्ग की भुजा 8 सेंटीमीटर है, उसका हमें क्या करना है? क्षेत्रफल निकालना है। हम क्या करते हैं? एक इस तरह से वर्ग की आकृति बनाते हैं। ये हमारी क्या है? ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। बोल रहा है कि एक वर्ग की भुजा 8 सेंटीमीटर है। ये हमारी क्या है? 8 सेंटीमीटर है। तो ये भी हमारी 8 सेंटीमीटर होगी, ये भी हमारी 8 सेंटीमीटर होगी, ये भी हमारी 8 सेंटीमीटर होगी। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? लगाएंगे सॉल्यूशन, यानी हल लिख लेना। अब हम लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? भुजा गुणे भुजा होता है। क्या होता है? भुजा गुणे भुजा होता है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? भुजा गुणे भुजा लिख लो, चाहे हम क्या कर सकते हैं? भुजा का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, चाहे इसे हम a का पावर 2 भी लिख सकते हैं। अगर आप a रखोगे तो a का पावर 2, b रखोगे तो b का पावर 2, c रखोगे c का पावर 2। लेकिन आप एक ही चीज रखो, भुजा गुणे भुजा। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? भुजा गुणे भुजा। हमारी भुजा कितनी है? हमारी एक भुजा 8 है, और यहाँ पर एक और भुजा लिखा है, तो हमारी 8 है। 8 अठाई कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर लगा देना। ये हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। तो हमसे पूछा था एक वर्ग की भुजा अगर 8 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा? 64 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। बात समझ में आया? इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं। अगला हमारा है आयत। आयत को हम लोग समझते हैं, जैसे हमको वर्ग समझ में आ गया उसी तरीके से हम आयत को भी आराम से समझ लेंगे। बात समझ में आया? यहाँ पर आयत को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? रेक्टेंगल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रेक्टेंगल बोला जाता है। अब इसकी परिभाषा क्या है, जरा इस चीज को समझो। अब यहाँ पर इसकी परिभाषा है, विपरीत भुजाएं क्या होती है? समान होती हैं, और चारों कोण क्या होते हैं? समकोण वाले चतुर्भुज होते हैं, यानी चारों कोण समकोण होते हैं। अभी इस चीज को जरा ध्यान से समझो। ये हमारा क्या है? आयत है। क्या है? आयत है। इसका नाम देता हूं ए, बी, सी और डी। इसमें जो होता है आयत की, जैसे आमने सामने की भुजा, ये कि इसकी इस भुजा की आमने सामने की भुजा क्या होगी? डीसी होगी। अगर ये हमारी जितनी लंबाई होगी उतनी ही लंबी ये भी होगी, यानी इसके बराबर क्या होगी? ये होगी। तो इसी का आमना सामना है। इसके बाद जितनी लंबाई ये होगी उतनी ही लंबाई ये भी होगी। बात समझ में आया कि नहीं? इसका कहने का मतलब है आयत के आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर होती है। सिर्फ और सिर्फ आमने सामने की भुजा बराबर होती है आयत में। यानी ए बी बराबर है किसके? डीसी के। ए बी अगर हमारी 5 सेंटीमीटर है तो हमारी डीसी भी क्या होगी? 5 सेंटीमीटर होगी। उसी तरह से डी ए बराबर है क्या? सीबी की।
अगर हमारी डीए की दूरी हमारी क्या है 2 सेंटीमीटर है, तो सीबी भी हमारी क्या होगी 2 सेंटीमीटर ही होगी। इतना चीज समझ में आ गया। इसके बाद हमारा बोल रहा है कि विपरीत भुजाएं समान और चारों कोण क्या होते हैं समकोण होते हैं। आयत में भी क्या होता है जो चारों कोण होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। ये भी हमारा क्या होगा 90 डिग्री का होगा। ये भी हमारा क्या होगा 90 डिग्री का होगा। ये भी हमारा क्या होगा 90 डिग्री का होगा। यानी आयत के जो चारों कोण होते हैं वह 90 डिग्री के होते हैं। इसके बाद क्या बोल रहा है समकोण वाले चतुर्भुज को आयत बोलते हैं। तो चतुर्भुज किसे कहते हैं जानते हो? चार भुजाओं से बंद घिरी हुई आकृति को हम चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज में चार भुजा होना चाहिए। अब यहाँ पर चार भुजा है तो इसे हम चतुर्भुज भी बोलते हैं। जो अभी मैंने वर्ग आपको समझाया वो भी हमारा क्या है चतुर्भुज है। बात समझ में आई कि नहीं? तो जो मैंने आपको चतुर्भुज वाला चैप्टर पढ़ाया था उसमें अच्छे से आपको बताया था कौन कौन से चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं, आयत हमारा चतुर्भुज है कि नहीं, वर्ग हमारा चतुर्भुज है कि नहीं, तो ये सब कुछ बताया था। तो ये क्षेत्रमिति का चैप्टर है। इसमें आपको सिर्फ वर्ग क्या होता है वर्ग के बारे में पढ़ना है, आयत क्या होता है आयत के बारे में पढ़ना है। आयत किसे कहते हैं पता चला कुछ कि नहीं? आयत की आमने सामने की भुजा बराबर होती है और उसके चारों अंतःकोण क्या होते हैं 90 अंश के होते हैं। ये उसकी परिभाषा है। अब हम विशेषता में क्या सीखते हैं? विशेषता में सीखो विपरीत भुजाएं क्या होती हैं समान होती हैं यानी समानांतर होती हैं। जो विपरीत भुजा यानी इसकी विपरीत भुजा ये, इसकी विपरीत भुजा वो, बात समझ में आया कि नहीं? क्या होती है समान होती है। इसके बाद बोला है सभी कोण 90 अंश के होते हैं। जो हमारे आयत के चारों अंतःकोण होते हैं वो 90 अंश के होते हैं। अब यहाँ पर बोला है विकर्ण बराबर होते हैं। क्या होते हैं विकर्ण बराबर होते हैं और एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ये यहाँ पर जो हमारा आयत है यहाँ पे जो हमारा विकर्ण बनता है वह क्या होता है एक दूसरे को क्या करता है, जैसे यहाँ से मैं एक लाइन यहाँ पे खींचूं और एक लाइन यहाँ पर मैं यहाँ पे खींचूं तो ये जो बीच वाला पॉइंट बन रहा है इस पॉइंट का नाम दे देता हूँ क्या सी दे देता हूँ क्या सी। अब यहाँ पर विकर्ण जो होता है एक दूसरे को 90 डिग्री पे नहीं काटता है। 90 डिग्री पे कहाँ काटता है वर्ग में काटता है। यहाँ पर विकर्ण क्या होता है एक दूसरे को बस समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित का मतलब जानते हो? जैसे ये हमारा अगर 10 सेंटीमीटर है ये भी 10 सेंटीमीटर होगा। अगर ये हमारा क्या है ये भी हमारा 10 सेंटीमीटर होगा, ये भी 10 सेंटीमीटर होगा। बात समझ में आया कि नहीं? अब इसका कहने का मतलब क्या है? अब यहाँ पर एक लाइन मैंने ये खींची थी, दूसरी लाइन आई यहाँ पर इसको कट करते हुए आगे बढ़ गई। अगर ये हमारा एसी हमारा 10 सेंटीमीटर है तो सीबी हमारा क्या होगा सीबी भी हमारा 10 सेंटीमीटर होगा। उसी तरह से यहाँ तक की दूरी अगर 10 है तो इसके आगे वाली भी दूरी हमारी कितनी होगी 10 ही होगी। इतना बात समझ में आएगा। ये सारी चीजें कहाँ काम आती है जब हम प्रश्नवाल लगाते हैं तब। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया कि आयत किसे कहते हैं, आमने सामने की भुजा क्या होती है बराबर होती है और जो हमारे डायगोनल होते हैं विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं समद्विभाजित करते हैं। और हमारे चारों अंतःकोण क्या होते हैं 90 90 अंश के होते हैं। बात समझ में आया कि नहीं? इस तरीके से हमारा आयत कंप्लीट हुआ। तो हम क्या करते हैं इसके कुछ सूत्रों को क्या कर लेते हैं देख लेते हैं। हमारा आयत का निकालने का सूत्र क्या होता है क्षेत्रफल का लेंथ इनटू ब्रेड्थ लिखा है। क्या लिखा है लेंथ इनटू ब्रेड्थ यानी लंबाई गुणे चौड़ाई। ये हमारा जैसे ए लिख दूं ये अरे यार सफेद है क्या, चलो इसको लाल कर देता हूँ। ये हमारा ए है ये हमारा बी है तो ये हमारी क्या है लंबाई है। क्या है लंबाई है। और हमारा ए से यहाँ पर ए बी सी जो है या इसे डी मानो इसे सी मानो तो हमारा जो एडी है ये हमारा क्या है चौड़ाई है। क्या है चौड़ाई है तो ये भी हमारी चौड़ाई होगी ये हमारी लंबाई होगी। तो हमारा क्षेत्रफल क्या होता है आयत का क्षेत्रफल निकालने का लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। बात समझ आया कि नहीं? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब परिमाप क्या होता है? परिमाप मैंने आपको बताया था चारों भुजाओं को अगर आप जोड़ लोगे जितना आएगा वही आपका परिमाप कहलाएगा। लेकिन सूत्र के माध्यम से कैसे निकालोगे? सूत्र माता हमारा है परिमाप निकालने का टू लेंथ प्लस ब्रेड्थ यानी लंबाई धन चौड़ाई ब्रैकेट में रहेगी और उसके बाहर दो। ये आपको अच्छे से दिखना चाहिए। अब यहाँ पर मैं फिर से लिख देता हूं और जो हमारा आयत है आयत का परिमाप का सूत्र होता है टू लेंथ प्लस क्या होता है ब्रेड्थ होता है। बात समझ में कि नहीं? इस सूत्र की सहायता से हम आयत का परिमाप आराम से निकाल लेते हैं। अभी आपके किताबों में सिर्फ और सिर्फ परिमाप और क्षेत्रफल निकालने को पूछता है। फिर यहाँ पर विकर्ण भी दिया है, अगर इसका हमें विकर्ण निकालना हो
तो उसे भी हम आराम से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो विकर्ण निकालने का सूत्र क्या है हमारा, अंडर रूट लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ का स्क्वायर। अब इसकी सहायता से तो आप निकाल सकते हो, लेकिन मैं आपको एक ऐसी चीज बता रहा हूं जिसकी सहायता से आप बड़े ही आसानी से निकाल लोगे अगर ये सूत्र ना याद हो तब। हमारा विकर्ण क्या होता है, यही हमारा क्या है, विकर्ण है। ये ए है, ये बी है, ये सी है। अगर ये हमारा क्या है 10 सेंटीमीटर दिया है, ये हमारा 5 सेंटीमीटर दिया है, हमसे पूछे विकर्ण की लंबाई क्या होगी, तो विकर्ण इसे हम हाइपोटेनस इंग्लिश में बोलते हैं, क्या, हाइपोटेनस। और इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बेस, बेस को बी से लिखते हैं। और इसे क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। अगर यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है तो ये वाली लाइन हमारी क्या होती है, परपेंडिकुलर। बात समझ में आई कि नहीं। हिंदी में इसको लंब बोलते हैं, और बेस को क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं, और हाइपोटेनस को क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। उसे आप विकर्ण भी बोल सकते हो। अब यहाँ पर यच, अगर हमें यच निकालना है तो यच स्क्वायर बराबर होता है क्या, बी स्क्वायर प्लस क्या, पी स्क्वायर के बराबर होता है। अब अगर हमें सिर्फ यच का मान निकालना है तो ये जो स्क्वायर अगर यहाँ से हटाओगे तो ये बी स्क्वायर प्लस इस तरह से पी स्क्वायर लिख लो। अगर यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो ये हमारा रूट के अंतर्गत यहाँ पे लिखा जाएगा। तो यच बराबर हमारा, यच हमारा अब आराम से आपका निकालने का सूत्र क्या बन गया, अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ये इस सूत्र की सहायता से आप चाहे वर्ग का हो चाहे आयत का हो, सारे के सारे आप आराम से निकाल सकते हो। जहां पर अगर इस तरह से 90 डिग्री बन रहा हो, अब आपसे हाइपोटेनस ये पूछ रहा हो, विकर्ण पूछ रहा हो, यानी कर्ण आपसे पूछ रहा हो, तो आप आराम से इसी सूत्र की सहायता से निकाल सकते हो। आपको हर बार अलग अलग सूत्र याद करने की आवश्यकता नहीं होगी। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करते हैं, इससे रिलेटेड प्रश्न को कर लेते हैं। प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, एक आयत की लंबाई क्या है, 12 सेंटीमीटर है। सबसे पहले आयत का हम लोग क्या बनाते हैं, चित्र बनाते हैं। ये हमारा क्या है, आयत का चित्र है। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये हमारा क्या है, डी है। अब हम चित्र जब बनाना सीख जाएंगे तो हम सवाल को भी लगाना आराम से सीख जाएंगे। यहाँ पे कलर थोड़ा चेंज किया जाए, ये इस कलर को रखते हैं। अब चलो यहाँ पर देखो, एक आयत की लंबाई क्या है, 12 सेंटीमीटर है। ये हमारी क्या है, लंबाई होती है। ये हमारी क्या है, 12 सेंटीमीटर दिया है। इसके बाद चौड़ाई हमारा क्या है, 8 सेंटीमीटर। ये हमारी क्या है, चौड़ाई क्या है, 8 सेंटीमीटर है। अब ये 12 सेंटीमीटर है तो ये भी 12 सेंटीमीटर है। अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो ये वाली लाइन भी 8 सेंटीमीटर है। अब बोला है कि उसका हमें परिमाप ज्ञात करिए। तो यहाँ पर लिखना हल, क्या लिखना, हल। अब यहाँ पर लिखना आयत का परिमाप, परिमाप बराबर क्या होता है, बराबर क्या होता है हमारा 2 लेंथ प्लस क्या होता है, ब्रेड्थ होता है। बात समझ में आई कि नहीं। अब हमारा 2 है तो 2 लिखो, लेंथ हमारा कितना है भाई साहब, 12 है तो 12 लिखो। इसके बाद ब्रेड्थ हमारा कितना है, 8 है तो 8 लिखो। अब इसी को सॉल्व करो, 2 और 12 8 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 20 हो जाएगा। तो 2 इंटू कितना, 20। दो और ब्रैकेट के बीच में कोई भी चिन्ह है तो गुणे का चिन्ह लगा दिया जाता है। अब 20 गुणे 2 करो, 20 दूना कितना हो जाएगा हमारा, 40 हो जाएगा। 40 सेंटीमीटर हमारा उत्तर होगा। अब अगर मान लो आपको सूत्र भूल जाए तो कैसे करोगे, मैंने बताया था अगर परिमाप निकालना हो तो चारों भुजाओं को जोड़ लो। अब ये 8 थी तो ये भी 8 होगी। अब सॉरी, ये हमारी 8 है तो ये वाली 8 होगी। ये 12 है तो ये वाली भी हमारी क्या होगी, 12 होगी। तो चारों भुजाओं का योग होता है। तो 12 धन, अब ये भी 12 है तो 12 कर लो, धन 8 धन, फिर इसके बाद 8 कर लो। अब इसे हम जोड़ने का तरीका क्या है, 12 धन 12 नहीं जोड़ेंगे, 12 धन 8 करोगे कितना होगा, 20 होगा। अब 20 में हम क्या करेंगे, 20 में हम क्या करेंगे, 10 जोड़ेंगे तो हमारा 30 हो जाएगा। फिर इसके बाद 30 में 8 जोड़ेंगे, 38, 38 में 2 बच रहा था तो हमारा कितना हो जाएगा, 40। ये हमारा जोड़ने का तरीका है, यानी सरल सरल चीज करके हम जोड़ लेते हैं आराम से। अब ऐसे करते 12 12 12 दूनी 24, फिर 8 जोड़ते, फिर जितना था 8 जोड़ते। हम क्या करते हैं, टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ लेते हैं आसानी से, जिससे हम सरलता से जोड़ सकें। तो ये हमारा सवाल क्या था, काफी अच्छा था। हमने क्या किया, सबसे पहले हम उस आयत के बारे में समझे, आयत की परिभाषा को समझे, आयत की विशेषता को समझे, आयत के चित्र को समझे। इसके बाद उसके फार्मूले को समझ रहे हैं, फिर उसमें सवाल भी लगा रहे हैं। तो सोचो कितना बेनिफिट हो रहा है। यानी वीडियो जो है काफी महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना और कॉपी पे सब कुछ नोट करते हुए चलना, और वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करते रहना। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न किया जाए। अगला प्रश्न है हमारा आयत का ही है। अब ये बोल रहा है कि एक आयत की लंबाई, सबसे पहले आयत का हम क्या बनाते हैं, इस तरह से प्यारा सा चित्र बनाते हैं। ये आयत है, समझ आ रहा है कि नहीं। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये हमारी डी है।
अब बोला कि एक आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर है, ये हमारी क्या है 15 सेंटीमीटर है, चौड़ाई हमारी कितना है 10 सेंटीमीटर है, हमसे पूछ क्या रहा है उसका क्षेत्रफल बताओ। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हल लिखेंगे और लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा हमारा लंबाई, लंबाई गुणे क्या होता है चौड़ाई होता है, क्या चौड़ाई होता है। अब हमारा लंबाई कितना दिया है 15 सेंटीमीटर, यहाँ पर 15 लिख लो, चौड़ाई हमारा कितना है 10 है तो 10 लिख लो, 15 गुणे 10 करोगे तो 150 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। जो हमसे पूछा था कि आयत की अगर लंबाई 15 सेंटीमीटर है चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो उसका क्षेत्रफल 175 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो इतना बेहतरीन तरीके से हम क्या कर रहे हैं प्रश्नों को सीख रहे हैं, क्योंकि हमें सब कुछ पता है, आयत के बारे में सब कुछ पता हो चुका है, तो हम सूत्र भी पता है, तो हम आराम से सवाल लगा ले रहे हैं, बेनिफिट है ना। चलिए अब अगला पार्ट सीखते हैं। अब हम क्या करते हैं त्रिभुज के बारे में सीखते हैं, त्रिभुज हमारा कैसा है। जैसे यहाँ पर देखो ध्यान से समझना, जो भी चीज आप जानते हो उसको दिमाग से निकाल दो, बस जो समझा रहा हूँ उसको समझते हुए चलो आराम से। यहाँ पर बोला है त्रिभुज, त्रिभुज कई प्रकार का होता है, समझ में आ रहा है कि नहीं, बस लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको ध्यान से समझना, इसमें कम ही बताऊंगा। इसके बाद एक वीडियो आएगा उसमें त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, भुजाओं के आधार पर, कोणों के आधार पर सब कुछ बताया जाएगा। लेकिन इसमें अभी मैं आपको दो ही चित्र समझाऊंगा जिससे आप अच्छे से चीजें समझ सको। अब एक ही चीज में सारा चीज नहीं लपेटना चाह रहा हूँ, बस दो चीज समझो, इसके बाद मजा ही मजा आएगा। अब यहाँ पर देखो, तीन भुजाओं और तीन कोणों से बनी आकृति को त्रिभुज कहते हैं, यानी तीन भुजा से घिरी हुई बंद आकृति और उसमें तीन कोण हो तो उसे हम क्या बोलते हैं त्रिभुज बोलते हैं। बस इतना सा आपको समझना है। इसके बाद इसकी विशेषता को समझो। अब तीन भुजाओं और तीन कोण, अब यहाँ पर देखो ये एक भुजा है, एक भुजा ये है, एक भुजा ये, तीन भुजा है और तीनों भुजाओं से घिरी हुई ये जो बंद आकृति बन रही है इसी को हम लोग त्रिभुज बोलते हैं। अब त्रिभुज में ये कोण है, ये कोण है, ये कोण है, कितने कोण हुए तीन कोण। अब इसका नाम दे देता हूं ए और इसका नाम दे देता हूं बी और इसका नाम दे देता हूं सी। अब इस चीज को ध्यान से समझना, एक सीधी लाइन ये है और एक परपेंडिकुलर लाइन ये आ रही है, यहाँ पे क्या बनेगा 90 डिग्री बनेगा। और जब ये 90 डिग्री बन जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं, आराम से इसका ये वाली लाइन निकाल सकते हैं, किस सूत्र की सहायता से, किस सूत्र की सहायता से मैं बताया था, इसे हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं, यानी इसे हम कर्ण भी बोलते हैं। तो यच बराबर क्या होता है अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर की सहायता से हम इसको निकाल सकते हैं। बात समझ में आया कि नहीं। अब यहाँ पर एक त्रिभुज ये भी है, इसका नाम ए रखो, इसका नाम बी रखो, इसका नाम सी रखो, यही दोनों त्रिभुज आप अपने दिमाग में रखो और यही चीज समझाऊंगा। अब यहाँ पर बोला है इसमें तीन भुजाएं होती हैं, अच्छी बात है, इसमें भी तीन भुजा, इसमें भी तीन भुजा, यानी त्रिभुज में मिला जुला कर तीन ही भुजा होती है। अब यहाँ पर देखो कह रहा है तीन शीर्ष होते हैं, शीर्ष का मतलब जानते हो, जैसे ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये इसके शीर्ष हैं। तीन शीर्ष होते हैं और तीन कोण होते हैं और तीन भुजा होती है, सभी कोणों का योगफल 180 होता है। त्रिभुज के जैसे ये 90 है तो ये भी जितना कोण आए, ये भी जितना कोण आए, इन सभी को जोड़ोगे तो ये किसके बराबर होते हैं 180 डिग्री के बराबर होते हैं। इसका कहने का मतलब त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री होता है। अब ये भी त्रिभुज है, ये जितना एंगल हो, ये भी हो, ये भी हो, जितना भी हो, इन चाहे एक हो हमारा 60 हो, दूसरा 30 हो, तो आपका अगला कुछ भी हो, तो अगर इन तीनों को जोड़ोगे तो कितना आना चाहिए 180 आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो समझ लो गलत है। अब यहाँ पर अगला पॉइंट है हमारा क्या है, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज और इसके बाद कोणों के आधार पर, इन सभी को मैंने क्या बताया है अगले वीडियो में आपको अच्छे से बताऊंगा, त्रिभुज और कोणों के आधार पर और आपका भुजाओं के आधार पर। अभी बस इतना समझो। अब हम क्या करते हैं सूत्र को समझते हैं, सूत्र हमारा कैसे प्रयोग होता है। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो 1/2 आधार गुणे क्या होता है ऊंचाई होता है। ये वाला सूत्र इस वाले में नहीं प्रयोग होगा, हमेशा इसमें प्रयोग होगा। किसमें, इसमें, किसमें, जो हमारे इस टाइप के त्रिभुज बने जिसमें 90 डिग्री का कोण बनता हो, समझ में आया कि नहीं, उसमें हमें अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो हम कौन सा सूत्र का प्रयोग करेंगे 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा ए बी हमारा क्या है आधार है, क्या है आधार है। इसके बाद AC हमारा क्या है ऊंचाई है, यानी हमारी क्या है हाइट है। अब अगर हमसे पूछे इसका क्षेत्रफल तो 1/2 इंटू आधार गुणे ऊंचाई वाला सूत्र लगाकर हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे।
अब इसका अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो कैसे निकालोगे? उसका क्षेत्रफल निकालने का सूत्र ये लिखा हुआ है, क्या ये? अब इसको निकालने के लिए यस हमारा क्या होता है? यस हमारा होता है अर्ध अर्ध परिमाप। बात समझ में है कि नहीं? अब अगर जैसे यहाँ पर ध्यान दो, अब यहाँ पर जैसे ध्यान दो, ये हमारा क्या है 5 सेंटीमीटर है, ये हमारा 8 सेंटीमीटर है, ये हमारा 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। बात समझ में है कि नहीं? हमें इसका क्या करना हो, क्षेत्रफल निकालना हो तो सबसे पहले क्या करेंगे, 5 धन 8 धन 6 यानी ए धन बी धन सी करेंगे, इन जोड़ेंगे, फिर जितना आएगा उसमें 2 से भाग दे देंगे। 2 से भाग दोगे तो हमारा क्या निकलेगा, यस निकलेगा। क्या निकलेगा, यस। अब यस उसी को अंडर रूट के अंतर्गत यस यस माइनस ए एक ब्रैकेट में यस माइनस बी यस माइनस सी लिखेंगे, तब हमारा क्या करेगा, त्रिभुज का हमारा क्षेत्रफल निकलेगा। अब अगर हमें त्रिभुज का परिमाप निकालना हो तो कैसे निकालोगे? मैंने बताया था तीनों भुजाओं का योग क्या होता है, परिमाप होता है। बात समझ में है कि नहीं? इसमें भी अगर आप इन तीनों को जोड़ लोगे तो हमारा जितना आएगा वो हमारा परिमाप कहलाएगा। अब हमने त्रिभुज की परिभाषा सीखी, त्रिभुज के दोनों चित्रों को समझा कि क्षेत्रफल अगर निकालना हो तो दोनों में अलग-अलग सूत्र लगता है। अब इसके बाद हमने क्या, उसके सूत्र को भी सीखा। तो अब हमारी बारी आते है सवाल को लगाना। ये हमारा रिमोट जो है ना उतनी कम काम कर रहा है, हमको लगता है इसका बैटरी स्लो हो गया है, इसीलिए यार ना थोड़ा रुकना पड़ जा रहा है। चलो अब हम क्या करते हैं, सवाल को लगाते हैं। ये सवाल हमारा कह क्या रहा है जरा सीखा जाए। सवाल हमारा कह क्या रहा है, कह रहा है कि एक त्रिभुज की 3 भुजाएं 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है, उसका हमें क्या करना है, परिमाप निकालना है। ये हमारा क्या है भाई साहब, त्रिभुज है। क्या है हमारा, त्रिभुज है। त्रिभुज है। अब यहाँ पर ए नाम दो, बी नाम दो, सी नाम दो। सवाल हमारा है बैटरी खत्म हो गया था तो वो सब बंद हो चुका। अब यहाँ पर देखो सवाल कैसे लगेगा, बोल रहा है कि एक त्रिभुज 3 भुजाएं 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है, उसका परिमाप ज्ञात करिए। हम क्या करते हैं, त्रिभुज का इस तरह से चित्र बनाते हैं। ये क्या है, हमारा त्रिभुज है। अब इसमें क्या है, तीनों भुजाएं क्या है, अलग अलग यानी बड़ी है, कोई बड़ा है कोई छोटा है। समझ में आ रही है कि नहीं? यानी भुजाओं का जो आकार है, लंबाई है, वह छोटी बड़ी है। तो यहाँ पर एक भुजा हमारी क्या है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर मैं 5 दे देता हूँ, नाम भी लिख दो ए बी और सी। दूसरी हमारी है 6 और तीसरी हमारी क्या है 7 है। तो यहाँ पर हमें हल करना होगा, तो हम हल लिखेंगे और बोलेंगे त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज त्रिभुज का परिमाप, परिमाप बराबर भुजाओं का योग। क्या, भुजाओं भुजाओं का योग। अब आप भुजाओं का योग जब करोगे तो हमारा क्या आएगा, अब इस कलर चेंज कर देता हूँ, कौन सा कलर लूं यार इसमें। अब यहाँ पर भुजाओं का योग जब करोगे तो हमारा एक भुजा हमारा है 5 है, दूसरी भुजा हमारा 6 है और तीसरी भुजा हमारी क्या है 7 है। अब इनको जोड़ोगे तो 6 5 11, 11 में 7 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा, हमारा 18 हो जाएगा। 18 सेंटीमीटर, ये हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। तो अगर ऐसा प्रश्न पूछे जिसमें क्या हो, त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या हो, अगर समान दी हो या तीनों भुजाएं अलग अलग दी हो, तब पर भी हम क्या करेंगे, यही सूत्र लगाएंगे। क्योंकि मैंने बताया था अगर परिमाप निकालना हो तो सारी भुजाओं को जोड़ दो, जितना आएगा वही हमारा परिमाप कहलाता है। अब चलो अगला प्रश्न करते हैं। अब ये देखिए आपको एक सवाल यहाँ पे समझाता हूँ, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा, सारे सवाल अच्छे से आपको कराया जाए। जैसे यहाँ पे इसका परिमाप बोला तो निकाल लिए गए। अब यहाँ पर अगर मैं इस त्रिभुज का बोलता, आपको क्या बोलता, क्षेत्रफल निकालने को। जैसे एक भुजा हमारी क्या है 5 सेंटीमीटर, दूसरी हमारी है 6, तीसरी हमारी है 7। इसी का परिमाप न निकाल कर अब हमें अगर बोल देता क्षेत्रफल निकालिए, तब हम ऐसे सवालों को कैसे लगाते हैं। तो यहाँ पर मैं हल लिखता हूँ। जब भी ऐसा सवाल आएगा तो हम यस निकालेंगे। यस बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई क्या होता है 2 होता है। यस क्या होता है हमारा, अर्ध हमारा क्या होता है क्षेत्रफल, अर्ध हमारा क्या होता है परिमाप होता है। तो इनको हम जब जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, इनको जब मैं जोड़ूंगा कि ए प्लस बी प्लस सी का मतलब होता है 5 धन 6 धन 7, तो हमारा कितना आता है 18। 18 में आप 2 से भाग दोगे, 2 9 18। यस इक्वल टू हमारा कितना आ चुका है, हमारा 9 आ चुका है। यस जो हमारा है 9 आ चुका है। तब हम सूत्र लगाएंगे जो हमारा क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है, क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है। कब ये सूत्र कब लगता है, जब भुजाओं में क्या होता है 90 कोण ना बनता हो। समझ में है कि नहीं? जहां पर 90 कोण नहीं बनता है वहां पर क्या होता है, ये वाला सूत्र का प्रयोग होता है। कौन सा है भैया, अंडर रूट के अंतर्गत यस, फिर यस माइनस ए, फिर यस माइनस क्या बी, फिर यस माइनस क्या होता है सी होता है। अब यहाँ पर
अंडर रूट के अंतर्गत क्या हो जाएगा, यस का मान हमारा कितना आया 9, तो 9 लिखो। फिर इसके बाद 9 माइनस ए का मतलब जानते हो, जो हमारा पहले है ए, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है, यानी हमारी भुजाएं। ए हमारा कितना है 5, 9 माइनस 5। इसके बाद यस की जगह पर फिर से 9, बी की माइनस पर हम बी की जगह पर क्या 6। इसके बाद यस, यस की जगह पर हमें क्या लिखना है, यस की जगह पर हमें 9 लिखना है। 9 माइनस सी की जगह पर हमें 7 लिखना है। अब इसी को सॉल्व कर लो। जब इसे सॉल्व करोगे तो हमारा कितना आ जाएगा 9, फिर यहाँ पर इसके और ब्रैकेट के बीच में कोई भी चिन्ह है तो गुणे का चिन्ह माना जाएगा। 9 में से आप 5 घटाओगे तो कितना आ जाएगा हमारा 4 आ जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर कोई भी चिन्ह है तो इंटू का चिन्ह माना जाएगा। 9 में से 6 घटाओगे तो हमारा कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, फिर इंटू का चिन्ह। 9 में से 7 घटाओगे कितना आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा। बात यहाँ तक समझ में आ रही है कि नहीं। अब 9 जो है हमारा, 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 को हम क्या लिख सकते हैं जरा ध्यान देना। 9 को हम 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। 4 को मैं क्या 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ। 3 है तो इंटू 3 इंटू हमारा 2 रहेगा। अब हमारा ये वर्गमूल है, जब दो सेम संख्याओं का जोड़ा बनता है तो ये रूट से बाहर आ जाएगा। जब रूट से बाहर आ जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा 3 बाहर आ जाएगा। इसके बाद इंटू हमारा 2 बाहर आ जाएगा, और रूट के अंतर्गत हमारा क्या रह जाएगा, हमारा रहेगा क्या रहेगा 3 इंटू 2। तो हमारा 3 इंटू 2 करोगे 3 दूना 6 हो जाएगा। अब इनका गुणा कर लो, 3 दूना 6, 6 रूट 6 इस प्रश्न का क्या होगा उत्तर होगा। तो जब भी ऐसा सवाल आपके जीवन में आए कि इस टाइप का त्रिभुज अगर रहे उसका क्षेत्रफल निकालना हो, तो हम इस तरीके से क्या करेंगे सवाल को लगाएंगे। अब यहाँ पर एक सवाल दूसरा समझाता हूँ। हमें क्या करना है क्षेत्रफल ही निकालना है, क्या क्षेत्रफल ही निकालना है। लेकिन इस बार हमारा जो त्रिभुज है, हमारा जो त्रिभुज है वो समकोण पे बन रहा है। क्या समकोण, यानी यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। अब हमारा बेस जो है 5 सेंटीमीटर है, और हमारा ये क्या है जो परपेंडिकुलर है 6 सेंटीमीटर है, और हाइपोटेनस हमारा दिया है 7 सेंटीमीटर। इससे हमसे कोई मतलब नहीं है। हमें क्या देगा, हमें दे देगा आधार दे देगा, और हमारा परपेंडिकुलर दे देगा, बोलेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। तो यहाँ पर हल लिख लेना। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू क्या होता है हाइट होता है। 1/2 इंटू क्या, बेस हमारा कितना है 5 है, और हाइट हमारी कितना है 6 है। 2 से 6 काटो, 2 3 6 हो जाएगा। 5 का उड़ा 3 में करो 5 3 क्या हो जाएगा 15, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या होगा उत्तर होगा। तो जब भी ऐसा सवाल आपसे पूछा जाए सेम इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे करेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। अब ये जो हमारा अगला सवाल है सेम जो अभी सवाल बताया उसी पे आधारित है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि एक त्रिभुज का आधार 10 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। जब भी ऐसा बोलेगा आधार हमारा क्या है 10 सेंटीमीटर है, अब बोल रहा है उसकी ऊंचाई हमारी क्या है 8 सेंटीमीटर है, तो आपको इस तरह से ऊंचाई बना लेनी है। ये हमारी 8 सेंटीमीटर है। बोल रहा है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तब हम इसको इस तरह तरीके से क्या कर देंगे लाइन को मिला देंगे। अभी इस टाइप का जब भी त्रिभुज बनेगा जिसमें हाइट दिया हो तो समझ लो यहाँ पे 90 डिग्री बन गया है। तो यहाँ पर लिखना हल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस हमारा यानी आधार हमारा कितना है आपका 10 है, और हाइट हमारा कितना है 8 है, तो 8 लिखो। 2 से काटो, 2 चौके 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर काटोगे 10 चौके कितना हो जाएगा 40, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या होगा उत्तर होगा। जो हमसे पूछा था त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा भैया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो जब भी इस तरह का प्रश्न पूछे सेम इसी तरीके से क्या करोगे लगाओगे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज क्या होता है, ये जो आकृति आपको दिख रही है ये समांतर चतुर्भुज है। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। अब यहाँ पर जरा परिभाषा समझो, जिसमें विपरीत भुजाएं क्या हो समांतर हो और समान हो उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। विपरीत भुजा का मतलब ए बी किसके बराबर होगी डी सी के, ए डी किसके बराबर होगी सी बी के, यानी इसकी विपरीत भुजा ये, इसकी विपरीत भुजा ये। अब अगर ये जितना होगा वही इतना ये भी होगा, जितनी लंबाई इसकी होगी उतनी लंबाई इसकी भी होगी। बस इतना आपको समझ में आ गया। बोला है कि जिसमें विपरीत भुजाएं क्या होंगी, विपरीत भुजाएं क्या होंगी समांतर होंगी यानी समान होंगी एक दूसरे के। अब यहाँ पर अगला हम विशेषता पढ़ेंगे। विशेषता में क्या है, विपरीत भुजाएं समान और समांतर होती हैं। अगली विशेषता क्या है, विपरीत कोण बराबर होते हैं, यानी ये वाला अगर कोण हमारा 30 डिग्री का है तो ये भी हमारा क्या होगा 30 डिग्री का होगा। अगर ये 60 डिग्री का है तो ये भी हमारा क्या होगा 60 डिग्री का होगा। इतना बात समझ में आ गया। इसके बाद बोल रहा है कि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इसमें भी विकर्ण अगर यहाँ से यहाँ आया और दूसरा विकर्ण इसको इस पॉइंट पे कट करके आगे जब बढ़ेगा
तो जितनी लंबाई यहाँ से इसकी होगी उतनी ही लंबाई आगे की भी होगी, उतनी ही लंबाई इसकी भी है, और जितनी लंबाई इसकी होगी उतनी भी लंबाई इसकी होगी। बात समझ में आ गया कि नहीं? ये इसका कहने का तरीका था। तो तरीका आपको अच्छे से समझ में आ गया। ये क्या कहना चाहा कि अगर हमें समांतर चतुर्भुज समझना हो तो हम क्या बताएंगे? समांतर चतुर्भुज के विपरीत भुजाएं आपस में क्या होती हैं? समांतर होते हैं, यानी बराबर होती हैं। और जो विपरीत कोण होते हैं वह क्या होते हैं? समान होते हैं। और जो विकर्ण होता है एक दूसरे को क्या करता है? समद्विभाजित करता है। बस इतना चीज आपको समझ में आ गया था। हम आप क्या करते हैं? सूत्र आपको करा देते हैं। अब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है आधार गुणे ऊंचाई। अब इसमें आधार हमारा क्या है? नीचे वाला हमारा क्या कहलाता है? आधार कहलाता है। क्या कहलाता है? आधार कहलाता है। अब हमें अगर ऊंचाई निकालनी हो इसकी, तो ये तो तिरछा है। ऊंचा जब भी निकालना होगा तो यहाँ से आपको इस तरह से डैश 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 करके हमें ये क्या बनाना पड़ेगा? हाइट बनाना पड़ेगा अपने मन से। तब जाकर हम क्या कर पाएंगे? इसका क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। तो आपको क्षेत्रफल निकालने का सूत्र पता चल गया। आधार आप भी आपका दिया रहेगा और हाइट भी आपकी प्रश्न में दी रहेगी, तभी आप क्या कर पाओगे? निकाल पाओगे। अब हमारा दूसरा सूत्र है परिमाप निकालना। अब मैंने बोला था किसी का भी अगर परिमाप निकालना हो, चारों भुजाओं का योग कर लो, जितना आएगा वही आपका परिमाप होगा। लेकिन सूत्र क्या आपका कहता है? सूत्र वही है, यहाँ पर 2 लिख के a प्लस बी कर दिया है, यानी लेंथ प्लस ब्रेड्थ एक ब्रैकेट में। बात समझ में आएगी नहीं? यही सूत्र आप शुरू से देखते आ रहे हो, आयत में भी इसमें भी देख रहे हो। जितना भी अब आएगा आयत की तरह जो भी रहेगा उसमें भी अब आप देखोगे। बस वर्ग में आप क्या देखे थे? वर्ग में आप देखे थे 4 इंटू क्या? भुजा देखे थे। क्या? भुजा। बात समझ में है कि नहीं? चलिए अब यहाँ पर सवाल कैसे आएगा? तो अब हम सवालों को लगाते हैं। जब हमने समांतर चतुर्भुज की परिभाषा जान गया, समांतर चतुर्भुज की विशेषता जान गया, उसके फार्मूले जान गए, चित्र को जान गए, तो सवाल तो आराम से लगा लेना चाहिए। सवाल हमारा कह रहा है एक समांतर चतुर्भुज। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं? एक समांतर चतुर्भुज इस तरह से अपने हाथ से बना लेते हैं। अब आप अपने हाथ से बनाओगे तभी सही रहेगा। यहाँ पर मैं क्या इनकी हाइट पहले से दे देता हूँ, क्योंकि प्रश्न में दिया होगा अगर हमें क्षेत्रफल निकालना होगा तो। अब बोला है कि एक समांतर चतुर्भुज का आधार क्या है? 12 सेंटीमीटर, यानी ए बी हमारी कितनी है? 12 सेंटीमीटर है। इसके बाद और ऊंचाई हमारी क्या है? 8 सेंटीमीटर। तो ये जो मैंने बताया था ए बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी रख दो। अब यहाँ पर कोई और पॉइंट नहीं अगर आपको समझ में आ रहा है तो यहाँ पर इसका नाम ई भी आप रख सकते हो। तो यहाँ पर डी जो आपकी ऊंचाई बन रही है वो हमारी क्या है? 8 सेंटीमीटर है। हमसे बोल रहा है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो यहाँ पर आप हल लिखोगे और लिखोगे समांतर समांतर चतुर्भुज का चतुर्भुज चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्षेत्रफल बराबर किसके होगा? लंबाई गुणे क्या? अरे आधार गुणे क्या? आधार आधार गुणे ऊंचाई। क्या? ऊंचाई। अब यहाँ पर आप लिख सकते हो बेस इंटू हाइट। आधार हमारा क्या है? 12 है तो 12 लिखेंगे। ऊंचाई हमारी कितनी है? 8 है तो 8 लिखेंगे। 12 अट्ठे हमारा कितना होता है? 96 होता है। 96 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या होगा? उत्तर होगा। अब देखिए अगर आपको पहाड़ा याद रहेगा तो आप आराम से कर ले जाओगे, वरना हम गुणा करेंगे। 8 है 8 दूनी 16 6 हाथ लागे 8 है के 8 है 9, इस तरीके से करोगे तो पहाड़ा 20 तक याद रहेगा, तो मौज ही मौज रहेगा। अब चलो अगला प्रश्न किया जाए। अगला प्रश्न हमारा है, इसमें क्या करना है? समांतर चतुर्भुज का परिमाप निकालना है। समांतर चतुर्भुज का चित्र हम क्या करेंगे? अपने मन से इस तरह से बनाएंगे जिस तरीके से होता है समांतर चतुर्भुज। अब प्रश्न को जरा पढ़ो, देखो कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज की लंबाई कितनी है? 15 सेंटीमीटर। तो ये हमारी क्या हो जाएगी? लंबाई 15 सेंटीमीटर हो जाएगी। चौड़ाई हमारी ये वाली होगी। चौड़ाई हमारी कितना है? 10 सेंटीमीटर है। हमसे बोल रहा है कि उसका परिमाप ज्ञात करिए। अब ये 15 है तो ये भी 15 होगी, ये 10 है तो ये भी 10 होगी। तो हमें हल लिखेंगे समांतर चतुर्भुज का समांतर चतुर्भुज, यहाँ पर लिखो चतुर्भुज का परिमाप परिमाप बराबर भुजाओं का योग। भुजाओं का योग, ये तो मैंने आपको सिखाया है फार्मूला। लेकिन जो सूत्र लिखा है वो आपका क्या है? 2 आपका लेंथ प्लस क्या लिखा है? ब्रेड्थ लिखा है। 2 लेंथ हमारा कितना है? 15, तो 15 लिखो। ब्रेड्थ हमारा कितना है? 10, तो 10 लिखो। 10 10 20 5 कितना हो जाएगा? 25। तो 2 इंटू कितना हो जाएगा? 25। 25 का गुणा 2 में करोगे 50 50 सेंटीमीटर आएगा। और जो हमारा क्या है?
ये भुजाओं का योग अगर करोगे तो 15 धन कितना करोगे, 15 धन हमारा 10, धन हमारा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इनको जोड़ो, हम जब जोड़ेंगे तो 10 10 20 10 30 10 40 40 10 कितना हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर। इस तरीके से भी आप लगा सकते हो। तो जैसे समझ में आए उस तरीके से लगाओ। मैंने आपको सब कुछ बताता हुआ चल रहा हूँ, जिससे आप क्या करो, गड़बड़ाओ ना सवाल लगाने में। बात समझ में आया? चलिए अगला प्रश्न। अगला पॉइंट हमारा है समचतुर्भुज किसे कहते हैं। एक एक करके आपको समझा रहे हैं तो आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। और वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा। अगर आप मन से पढ़ रहे हो तो कमेंट भी करते चलिएगा, और आप कॉपी पे नोट करते हुए सारी चीजों को चलिएगा। ये क्लास 7th 8th 9th 10th के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि आपको एक ही वीडियो में सारा चीज मिल रहा है, और वो भी एकदम अच्छे से। सबसे पहले परिभाषा आपको कराया जा रहा है, फिर विशेषता बताया जा रहा है, फिर आपको चित्र दिखाया जा रहा है कि इस तरह से ये चित्र होता है, फिर आपको सूत्र भी आपको नोट करा दिया जा रहा है, फिर प्रश्न करा दिया जा रहा है। अब क्या और किया जाए बताओ, इतना मस्त चीज आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे समचतुर्भुज किसे कहते हैं। समचतुर्भुज, सम इसके बाद क्या है, चतुर्भुज। सम का मतलब होता है जहां सम वर्ड आ जाए वहां समझ लेना सारी भुजाएं क्या होंगी, आपस में समान होंगी, यानी वर्ग। सम जहां आ जाए वहां वर्ग दिमाग में आ जाए। अब यहाँ पर बोला है कि समचतुर्भुज क्या है। यहाँ पर देखो, चारों भुजाएं समान और विपरीत भुजाएं समांतर हो। अगर चारों भुजा समान होगी ना तो उसके आमने सामने वाली भुजा खुद ही एक दूसरे के समान रहेगी। बात समझ में आया कि नहीं? अब यहाँ पर ये क्या है, हमारा समचतुर्भुज है, ए बी सी और डी। अब ये जितना है, अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगा, ये भी 10, ये भी 10। अब बोल रहा है, यहाँ पे बोला है चारों भुजाएं समान होंगी और विपरीत भुजा समांतर होगी। इसकी विपरीत भुजा ये, अगर ये 10 है तो ये भी 10। इसकी ये जो भुजा इसकी इसकी विपरीत भुजा ये, अगर ये 10 है तो ये 10 है। तो आपको खुद ही सोचना चाहिए, अगर चारों भुजा समान है तो विपरीत बोले चाहे जैसा बोले सारी भुजेवा हमेशा समान होगी। बात समझ में आए कि नहीं? ये सारी चीजें आपके दिमाग में आना चाहिए। समचतुर्भुज का मतलब क्या, वर्ग। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो जहां बोलेगा सम वहां समझ लेना चारों भुजा क्या है, बराबर है। अब चलो हम आगे पढ़ते हैं विशेषता। विशेषता में क्या है, सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ये तो हम लोगों को पहले ही पता चल गया है, आपको भी पता है क्योंकि अभी हम लोग बहुत देर से पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर चारों भुजा बराबर है, अच्छी बात है। दूसरा है विपरीत कोण बराबर होते हैं। इसका कहने का मतलब ये अगर 60 डिग्री है तो ये भी क्या होगा, 60 डिग्री होगा। ये 50 है तो ये भी 50 होगा, यानी विपरीत कोण क्या होते हैं, समचतुर्भुज के बराबर होते हैं। और क्या कह रहा है, विकर्ण असमान हो सकते हैं। जो विकर्ण हैं वह असमान हो सकते हैं, पर वे समकोण पर एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। अब इसमें क्या आपको याद रखना पड़ेगा, जरूरी नहीं है कि ये जो आपका विकर्ण है हमेशा क्या हो, बराबर हो। ये अगर 10 है तो ये 5 हो सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन ये जब एक दूसरे को काटेगा तो हमेशा समकोण पर काटते हैं। बात समझ में आया कि नहीं? समझ आया कि नहीं? अब यहाँ पर यही चीज कह रहा है, ध्यान से समझना। विकर्ण असमान हो सकते हैं। विकर्ण असमान हो सकते हैं कहने का मतलब, अगर मान लो ये हमारा क्या है, 10 सेंटीमीटर है, तो ये वाला जो पूरा विकर्ण है यहाँ से यहाँ तक जो विकर्ण है ये हमारा 8 सेंटीमीटर भी हो सकता है। बात समझ में है कि नहीं? हम फिर से अगर समझे इस चीज को, ये हमारा क्या है, विकर्ण आ रहा है। दूसरा विकर्ण यहाँ से आकर इसको कट कर रहा है, तो 90 डिग्री बना के आगे बढ़ जा रहा है। अगर ये हमारी क्या है, हमारी 15 सेंटीमीटर है, तो ये हमारी 15 सेंटीमीटर हो भी सकती है, और ये 14 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर भी हो सकती है। बात समझ में आई कि नहीं? ये इसका कहने का मतलब बन रहा है। चीजें समझ में आई? चलिए आगे बढ़ा जाए। आगे हमारा क्या है, सूत्र है। हमें समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या है, 1/2 इंटू D1 इंटू D2। अब D1 इंटू D2 क्या है, ये जो हमारा विकर्ण है, इसे एक को हम D1 मानते हैं और दूसरे विकर्ण को D2 मान लेते हैं। वही चीज लिखा है, मान ले भुजा ए, तो जहां पर फार्मूले में ए लिखा है वो हमारी क्या है, भुजा है। जहां पर D1 लिखा है वो हमारा पहला विकर्ण है। D2 जहां पर लिखा है वो हमारा दूसरा विकर्ण है। बात समझ में है कि नहीं? तो क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या है, 1/2 D1 इंटू D2। ये नोट कर लो कॉपी पे। और हमारा क्या है, परिमाप निकालने का सूत्र क्या है, 4a है। अब ये क्या है, वर्ग है, तो वर्ग का परिमाप निकालने का सूत्र क्या था, 4a था। अगर आप चारों भुजाओं दी हैं उनको जोड़ लोगे तो भी परिमाप निकल जाएगा। अगला हमारा क्या है, विकर्ण निकालने का सूत्र क्या है,
विकर्ण निकाल इसमें विकर्ण निकालने को बोला हुआ है, लेकिन इतना शायद आपके सिलेबस में ना पूछे। अगर D1 निकालने को पूछे, D1 निकालने को, अगर ये वाला विकर्ण पूछे कितना है, तो हम ये सूत्र लगाएंगे अंडर रूट 2a⁴ ब्रैकेट में 1 माइनस cos थीटा। और D2 अगर आपसे पूछे अंडर रूट 2a⁴ ब्रैकेट में 1 प्लस cos थीटा। अब हम सवाल को लगाते हैं। सवाल हमारा क्या कर रहा है, एक समचतुर्भुज, कैसा समचतुर्भुज है जिसकी भुजा 7 सेंटीमीटर है। अगर एक भुजा इसकी 7 सेंटीमीटर है, तो इसकी सारी भुजाएं कितना हो जाएंगी, 7 सेंटीमीटर हो जाएंगी। बात समझ में आया कि नहीं? तो ये हमारा कैसा है, समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज है तो हम इसको इस तरीके से बनाते हैं। ये हमारी 7 है, ये भी 7 है, ये भी 7, ये भी 7। बात समझ में आया कि नहीं? अब हमें बोला है उसका परिमाप, तो यहाँ पर हम हल लिखेंगे। समचतुर्भुज का समचतुर्भुज समचतुर्भुज का परिमाप परिमाप बराबर होगा, हमारा कितना होगा, 4a होगा। 4 इंटू कितना हो जाएगा, ए हमारा कितना दिया है 7 सेंटीमीटर, ए हमारा कितना है 7, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 चौक कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। 28 सेंटीमीटर हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। तो जब भी ऐसा प्रश्न पूछेगा, सेम इसी तरीके से हम परिमाप निकाल लिया करेंगे। अगला प्रश्न हमारा है, इसमें हमें क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, समचतुर्भुज इस तरीके से बना लेते हैं। ये हमारा क्या है, समचतुर्भुज है। यहाँ पर मैं क्या विकर्ण भी बना लेता हूँ। ये हमारी क्या है, D1 है। दूसरी वाली मैं विकर्ण बनाता हूँ, ये हमारी क्या है, D2 है। नाम दे दो A B C D, इस तरीके से चित्र बनाना है। अब बोल रहा है एक समचतुर्भुज का के विकर्ण 12 सेंटीमीटर है। मान लो D1 हमारी क्या है, 12 सेंटीमीटर है और 10 सेंटीमीटर है। D2 हमारी क्या है, 10 सेंटीमीटर है। हमें क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। हम यहाँ पर लिखेंगे हल, लिखेंगे समचतुर्भुज का समचतुर्भुज चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू D1 इंटू क्या होगा, D2 होगा। तो 1/2 इंटू D1 हमारा क्या है, D1 हमारा 12 है। D2 हमारा क्या है, D2 हमारा 10 है। काट दो, दो छंग कितना हो जाएगा, 12। अब इसको काटोगे 10 छंग कितना गुणा करोगे 10 छंग कितना हो जाएगा, 60। 60 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। तो जब भी ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा, सूत्र मैं नोट ही कराया हूँ, चित्र आपको समझाया ही हूँ, विकर्ण क्या होता है, कैसे होता है, ये सब भी आपको समझाया हूँ। भुजा क्या होता है, कैसी होती है, कहाँ बराबर होती है, कहाँ नहीं होती है, समझाया हूँ। तो सवाल तो लग ही जाएगा। चलो अब नेक्स्ट चीज समझते हैं। अगला हमारा है समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज में क्या होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक पेयर आमने सामने के क्या होते हैं, बराबर होते हैं, बस। इसके बाद अगला वाला पेयर बराबर हो या ना हो, उससे हमसे मतलब नहीं है। जैसे यहाँ पर देखो, नाम दे दूं A B C और D। इसमें क्या होगा, AB बराबर क्या होगा, DC के। अगर ये AB बराबर DC के है, यानी उसके समानांतर है, समानांतर, तो यह क्या है, समलंब चतुर्भुज है। अब DA और CB एक दूसरे के समांतर हो या बराबर हो या ना हो, इससे हमसे मतलब नहीं है। अगर मान लो हमारा DA अब DA बराबर CB होता, यानी DA CB के समांतर होती, इसके बाद हमारा AB और DC के समांतर हो या ना हो, उससे हमसे मतलब नहीं होता। सिर्फ हमें सिर्फ क्या होता है, किसमें, समलंब चतुर्भुज में उसका एक पेयर जो होता है एक दूसरे के समानांतर होता है, तब उसे हम क्या बोलते हैं, समलंब चतुर्भुज। अब इसकी हम लोग क्या बोलते हैं, परिभाषा देखते हैं। जिसमें केवल एक जोड़ी भुजाएं क्या होती हैं, समानांतर होती हैं, उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। समानांतर मतलब एक दूसरे के पैरेलल, समझ में आ रहा है? आगे हम लोग पढ़ते हैं विशेषता। केवल एक जोड़ी भुजाएं क्या होती हैं, समानांतर होती है, जिसको मैंने चिल्ला चिल्ला के समझा दिया। दूसरा है शेष दो भुजाएं असमान होती हैं, इसको भी मैंने बता ही दिया। अगला है इसमें चार भुजाएं, चार कोण और दो विकर्ण होते हैं। तो अच्छा, हम तो देखने पे सबको पता चल रहा है कि इसमें चार ठो भुजा है, तो चार ठो क्या बन जाएगा, कोण बन जाएगा, और हमारी दो ठो क्या हो जाएगी, विकर्ण बन जाएगी। बात समझ में आया कि नहीं? ये चीज है इसका कहने का मतलब। अब हम सूत्र को देखते हैं। अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो 1/2 a प्लस बी इंटू एच हो जाएगा। अब इसमें देखो बीच में हमारा ये डॉट डॉट दिया है, हाइट है, ये क्या है, हमारी हाइट है। अगर हमें इसका क्षेत्रफल निकालना रहेगा तो 1/2 a प्लस बी, और ब्रैकेट में a प्लस बी ब्रैकेट में रहेगा, फिर इंटू हमारा क्या रहेगा, एच रहेगा। बस समझ में आया कि नहीं? अब दूसरा हमारा क्या है, अगर हमें क्या है,
जहां ए और बी समांतर क्या है, भुजाएं रहेंगी, और यह हमारा क्या है, ऊंचाई है। अच्छा, ये समझा रहा है आपको अच्छे से। परिमाप क्या होता है, सभी चारों भुजाओं का योग कर लोगे तो हमारा परिमाप निकल आएगा। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, सवाल को लगाते हैं, इस पे जो भी सवाल पूछेगा। अब देखिए हम प्रश्न को सीखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या बना लेता हूँ, समलंब चतुर्भुज बना लेता हूँ। क्या, समलंब चतुर्भुज बना लेता हूँ। ये भुजा क्या है, इसके क्या है, पैरेलल है। हमसे बोल रहा है कि एक समलंब चतुर्भुज की चारों भुजाएं क्रमशः 10 सेंटीमीटर, मान लो ये 10 है, ये हमारी क्या है 8 सेंटीमीटर, ये हमारी 6 है, ये हमारी क्या है 12 सेंटीमीटर है। हमें उसका परिमाप निकालना है। तो परिमाप यहाँ पर लिखो, हल। समलंब चतुर्भुज का परिमाप बराबर क्या होगा, चारों चारों भुजाओं का योग, चारों भुजाओं का योग। अब जब आप योग करोगे तो हमारा कितना आएगा भाई साहब, 10 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 6। अब हम जोड़ना सीखेंगे। 12 8 कितना होगा 20, 20 में 10 जोड़ेंगे 30, 30 6 कितना हो जाएगा 36 सेंटीमीटर हमारा क्या होगा, उत्तर आएगा। तो जब भी ऐसा प्रश्न पूछेगा सेम इसी तरीके से क्या करोगे, बात समझ में आया कि नहीं। चलिए अगला प्रश्न करना सीखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं क्या है, 14 सेंटीमीटर है। जो समांतर भुजाएं हैं और 10 सेंटीमीटर है और ऊंचाई क्या है 8 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल आपको बताना है। तो ये हम क्या करते हैं भैया, समलंब चतुर्भुज इस तरीके से बना लेते हैं। इसको इस बार थोड़ा बड़ा बनाया जाए ना। यहाँ ये क्या है, हमारा समलंब चतुर्भुज है। क्या है, समलंब चतुर्भुज। अब ये भुजा हमारी क्या है, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 14 सेंटीमीटर है और 10 सेंटीमीटर। ये हमारी 14 सेंटीमीटर है और ये हमारी 10 सेंटीमीटर है। और इसकी ऊंचाई जो हमसे कह रहा है, ये वाली ऊंचाई जो है हमारी 8 सेंटीमीटर है। हमको क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो हम लिखेंगे हल यानी सॉल्यूशन। समलंब 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 चतुर्भुज का चतुर्भुज चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल क्षेत्रफल बराबर बराबर 1/2 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू हमारा क्या हो जाएगा एच। ए प्लस बी का मतलब जानते हो, यहाँ पर आपको समझाता हूँ अच्छे से। जैसे ये हमारी क्या है, ए है, ये हमारी क्या है, बी है, यानी ये ए भुजा हो गई, ये इस भुजा का नाम बी रख दिया। बात समझ में है कि नहीं। ए प्लस बी हमको करना है। अब यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 1/2। ए की जगह पर हमें 14 रखना है और बी की जगह पर हमें 10 लिखना है। और हाइट हमारी क्या है 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब लगाओ 1/2 और 14 और 10 जोड़ोगे तो 10 10 20 4 कितना हो जाएगा हमारा 24 हो जाएगा। इंटू हमारा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। और 2 से हम क्या करेंगे 24 को काटेंगे, 2 बारह में कितना होता है 24 होता है। 12 का गुणा हम 8 में कर लेंगे, 8 दूना कितना हो जाएगा 16, 6 लगे 8 के 8 एक 9, यानी 12 अट्ठे 96 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। तो जब भी हमसे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछेगा तो सेम हम इसी तरीके से प्रश्नों को क्या करेंगे, हल करेंगे। समझ में आया? समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट जरूर कर देना। समझ में आ रहा है कि नहीं, मजा आता है देख करके। अब हमारा आता है वृत्त। वृत्त देखिए क्या होता है, क्या चीज होता है, इसमें क्या चीज सीखना और समझना है। वृत्त जिसे इंग्लिश में सर्कल बोला जाता है। अब यहाँ पर इसका परिभाषा क्या है, एक निश्चित केंद्र से यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, केंद्र बना देते हैं। केंद्र का मतलब होता है बीच वाला बिंदु। अब यहाँ पर एक निश्चित केंद्र से समान दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं का समूह वृत्त कहलाता है। अब यहाँ पर देखो ये बिंदु है, इस बिंदु से ये बिंदु समान दूरी पर इस तरह से डॉट 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 डॉट, ये सारी क्या है, बिंदु है। क्या है, बिंदु है। क्या है, बिंदु है। इस तरीके से बोल रहा है, ये सारी क्या है, बिंदु है। अब इनको हम क्या, इस बिंदु से जब समान बिंदुओं को इस तरह से घुमाकर मिला दिया जाता है तो जो रेखा चित्र तैयार होता है उसी को हम लोग वृत्त बोलते हैं, यानी सर्कल। यही कह रहा है कि एक निश्चित केंद्र से समान दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं का समूह क्या कहलाता है, वृत्त कहलाता है। बात समझ में आया कि नहीं, कि वृत्त कैसे होता है, किस तरीके से वृत्त बनता है। समझ में आया बात कि नहीं। चलो आगे हम क्या विशेषता पढ़ेंगे, सभी बिंदु केंद्र से समान दूरी पर स्थित होते हैं। अब इसका कहने का मतलब सभी बिंदु केंद्र से समान दूरी पर स्थित होते हैं, यानी ये जो बिंदु है, यहां से अगर ये बिंदु देखा जाए, ये बिंदु देखा जाए, ये बिंदु देखा जाए, ये बिंदु सारे क्या है, बिंदु हैं। तो यहाँ से सारे बिंदुओं की दूरी क्या होगी, समान होगी। अगर मान लो यहाँ से इस बिंदु की दूरी 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर जो भी बिंदु रहेगा सारे बिंदुओं की दूरी क्या रहेगी, 5 5 ही सेंटीमीटर रहेगी। इतना अगर समझ में आ गया होगा तो काफी आप इंटेलिजेंट बच्चे हो। चले अगला बताते हैं।
त्रिज्या सभी ओर समान होती है। अब यहाँ पर देखो जरा समझो, ये क्या है, हमारा वृत्त है। वृत्त के केंद्र से अगर मैं एक लाइन यहाँ पर मिलाता हूँ, तो ये लाइन हमारी, बस इतनी लाइन हमारी क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। अब ये चाहे जैसे बना सकते हो, यहाँ से यहाँ लाकर मिलाया, ये भी हमारी क्या है, त्रिज्या है। क्या है, त्रिज्या है। लेकिन जरा ध्यान दो, लेकिन जरा ध्यान दो, अब यहाँ से लेके यहाँ तक मिला दी, ये त्रिज्या है, और इसी को मैं आगे इस तरह से बढ़ा दूं, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की ये जो पूरी रेखा है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डायमीटर। डायमीटर बोलते हैं, जिससे इंग्लिश में हम लोग इसे क्या बोलते हैं, व्यास। क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। बात समझ में आया कि नहीं। और त्रिज्या को इंग्लिश में रेडियस बोलते हैं। अब चलो और क्या समझाऊं आपको। व्यास, व्यास त्रिज्या का डबल होता है, यानी अगर त्रिज्या हमारी इतनी है, तो इसी का डबल कर दोगे तो हमारा व्यास बन जाता है, यानी पूरी रेखा हमारी क्या है, व्यास है। बस इतना आपको समझना है। वृत्त का परिमाप क्या होता है, अब यहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है। परिमाप का मतलब हमारी परिधि होती है। बात समझ में है कि नहीं। अब वृत्त में जब परिमाप निकालना रहेगा, तो उसकी जितना परिधि दिया रहेगा वही उसका परिमाप रहेगा। मजा आ रहा है ना। अब सूत्र को जरा समझो। अगर हमें वृत्त का क्षेत्रफल निकालना हो, तो पाई आर स्क्वायर हमारा क्या होता है, सूत्र होता है। क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। और ये जो पाई होता है, जो हमारी ये पाई होती है, पाई इसी तरह से बनाया जाता है। जो हमारा पाई होता है, उसका मान होता है 22/7। क्या, 22/7 होता है। हमेशा जहां पर अगर पाई का मान अगर अपने से दिया रहेगा, तब तो वहां पर वही रखो, वरना पाई का मान जो हमारा होता है, वह 22/7 होता है। बात समझ में आ गया होगा, तो काफी अच्छी चीज है। इसके बाद परिधि मैंने आपको बताया कि परिमाप, परिमाप हमारा क्या होगा, 2πr होगा। क्या होगा, 2πr होगा। और यहाँ पे लिखा है व्यास, व्यास का मतलब 2r, 2r का मतलब जानते हो, रेडियस डबल कर दो बस। ये हमारा r है, ये एक r है, और ये दूसरा r है। जब r धन r करोगे तो कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। और 2r को हम क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं, जिसे हिंदी में व्यास बोला जाता है। बात समझ में आया कि नहीं। ये चीज था। अब चलिए हम क्या करते हैं, प्रश्नों को लगाते हैं, तब हमें और अच्छे से चीजें मजा आएंगी और समझ में भी आएंगी। तो यार मैं यहाँ पर बता रहा था प्रश्न, वहां पर कैमरा का जो रिकॉर्डिंग का स्पीड है वो स्लो हो गया, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा बन रहा है ना। प्रश्न देखो, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, उसकी परिधि ज्ञात करिए। परिधि का मतलब मैंने क्या बताया था, परिमाप। तो यहाँ पर मैं एक वृत्त बना लेता हूँ, जो कि काफी शानदार बना दिया, एक ही बार में इतना मस्त बना दिया। अब ये इसकी क्या है, केंद्र बिंदु है। बोल रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तब आप अपने मन से चाहे जिधर एक लाइन इस तरह से खींच दो, और इस ये 7 सेंटीमीटर लिख दो, ये क्या है, हमारी त्रिज्या है। अब बोल रहा है उसका परिमाप निकालो, तो यहाँ पर हम लिखेंगे हल। हल में क्या होगा, वृत्त का परिमाप, परिमाप, परिमाप नहीं लिखा है तो यहाँ पर परिधि बोला है। वृत्त का परिधि, परिधि बराबर क्या होगा, बराबर होगा 2πr होगा। तो 2 इंटू कितना होगा, 22 का मान, पाई का मान 22/7 होता है। रेडियस हमारा क्या है, 7 है। 7 से 7 कट जाएगा, और 22 गुणे 2 करोगे, 22 दूना 44 सेंटीमीटर हमारी क्या आएगी, परिधि आएगी, यानी परिमाप। इस तरीके से वृत्त की परिधि और परिमाप क्या होता है, एक ही होता है, चाहे वृत्त परिधि का हो चाहे परिमाप। इस तरीके से हम निकालते हैं। बात समझ में आया। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न किया जाए। अगला सवाल है हमारा, वृत्त का हमें इसमें क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। प्रश्न हमारा कह रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करिए। हम क्या करते हैं, एक वृत्त बना लेते हैं, और हमारी त्रिज्या कितनी है, 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। हमें क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है, तो यहाँ पर हल लिखेंगे। वृत्त का, वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर हमारा क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई का मान 22/7 होता है। और आर स्क्वायर का मतलब जानते हो, जैसे आर स्क्वायर है, आर का मान यानी रेडियस 14 का पावर 2। अब 14 का पावर 2 का मतलब होता है 14 गुणे 14 होता है। तो आर का पावर 2 की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 14 गुणे 14। अब हम क्या करेंगे, 7 से 14 काट देंगे, 7 दूना 14 हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, कि किससे गुणा कर दें कि हमारा गुणा इजी बन जाए। हम क्या करेंगे, 14 का गुणा 22 में कर लेंगे। क्या, 14 का गुणा 22 में करेंगे, ये नहीं कि 22 दूना 44 कर दें, तब तो थोड़ा कठिन पड़ जाएगा। 14 14 14 दूनी कितना होगा, 28 होगा, हमारा हासिल 2 बचेगा। 14 14 14 दूनी 28, 28 में 2 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इसके बाद हमारा गुणे कितना बच रहा है, 2 बच रहा है, तो हम आराम से गुणा कर लेंगे।
8 दूना कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 3 दूना हमारा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा उत्तर हो जाएगा। तो जब भी ऐसा सवाल पूछेगा लल्ला भैया इसी तरीके से हम सवाल को क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। काफी मजा आ रहा होगा, क्लास काफी ज्यादा बड़ा हो गया। मैंने अभी तक पानी भी नहीं पिया है क्योंकि यहाँ पे पानी है ही नहीं तो पीऊंगा कैसे। चलिए अगला पॉइंट करते हैं। अगर 2D खत्म हो गया तभी मैं थोड़ा ब्रेक लूंगा, फिर 10-15 मिनट या आधा घंटा बाद फिर से क्लास लूंगा, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा, वो वीडियो एडिट हो जाता है। खाना वाना भी तो खाना है। अब अगला हमारा है अर्धवृत्त। अर्धवृत्त में जरा समझो कैसे चीजों को समझनी चाहिए। ये देखो बहुत इसमें ना टिटिम्मा रहता है, बहुत सिस्टम से पढ़ाना पड़ता है। अब यहाँ पर देखो अर्धवृत्त, अर्धवृत्त को इंग्लिश में सेमी सर्कल बोलते हैं, यानी जो वृत्त होता है उसी का आधा, आधा काट दो तो ये हमारा क्या कहलाएगा, सेमी सर्कल यानी अर्धवृत्त। बात समझ में आया कि नहीं। अब ये कैसा दिखता है, ये हमारा कटोरी की तरह दिखता है। कटोरी देखे हो ना, सेम उसी तरह से तो है ये कटोरी। अब यहाँ पर देखो क्या कर रहा है, जब किसी गोले को उसके व्यास के सहारे दो बराबर भागों में काटा जाता है तो प्रत्येक भाग अर्धगोला हेमिस्फीयर कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखो मैं एक इस तरह से गोला बनाता हूँ, ये हमारा बीच वाला बिंदु है, ये हम क्या एक लाइन एकदम बीचों बीच से ड्रा करते हैं, तो इसके ऊपर जो बन रहा है वह हमारा क्या है, अर्धवृत्त है। इसके नीचे भी जो बन रहा है वो भी हमारा अर्धवृत्त है। इसको मैं दूसरे कलर से करता हूं तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर मैं एक इस तरह से लाइन ड्रा कर देता हूं और मैं इसको अलग कर दूं, यानी इसको थोड़ा और ऊपर ढकेल दूं, तो ये बस हमें इतना चित्र दिखेगा, हमारा अर्धवृत्त है। उसी तरह से इस लाइन से इसको नीचे ढकेल दूं, हमारा ये जो चित्र बनेगा अर्धवृत्त। कैसे हमारा चित्र बनेगा, ये हमारा ऊपर का हिस्सा इस तरीके से बनेगा। कैसे बनेगा, अरे यार बन जा। ये हमारा क्या ऊपर का हिस्सा इस तरीके से बनेगा, ये हमारा क्या है, कटोरिया है। क्या है, कटोरिया है। अगर इस तरीके से देखो कटोरा बनेगा। उसी तरीके से हमारा नीचे वाला भी हिस्सा इस तरीके से बनेगा। तो दो, एक अर्धवृत्त ऊपर एक अर्धवृत्त नीचे बनता है, अगर हम क्या करते हैं बीच से एक डायमीटर को लेके चल जाते हैं तो। लेकिन हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या समझना और समझाना, इस चीज को सीखो। जब किसी गोले को उसके व्यास के सहारे दो बराबर भागों में काटा जाता है तो प्रत्येक भाग को अर्धगोला कहते हैं, हेमिस्फीयर कहते हैं, ऊपर वाले भाग को भी नीचे वाले भाग को भी। फिर हम विशेषता पढ़ेंगे। विशेषता क्या है, अर्धगोला एक गोले का आधा भाग होता है, ये तो हम लोग पता पा गए। दूसरा है इसका एक आधार वृत्ताकार होता है। एक आधार इसका क्या होता है, वृत्ताकार होता है। वृत्ताकार का मतलब भैया ये जो रहेगा आधार, यहाँ पर इस तरह से इसका आधार जो रहेगा वृत्ताकार रहेगा। बस आपको दिख नहीं रहा है, कटोरिया देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगली पॉइंट है इसमें, देखिए इसमें एक वक्र पृष्ठ और एक समतल पृष्ठ होता है। बात समझ में आए कि नहीं। अगला इसमें चौथा पॉइंट नोट कर लो बस, इसका आयतन गोले के आयतन का क्या होता है, आधा होता है। इसका जो वॉल्यूम होता है, जो हमारा गोला होता है, गोले के आयतन का क्या होता है, आधा होता है। अब चलिए हम क्या करते हैं, सवाल को लगाते हैं। हमारा प्रश्न देखिए, एक अर्धवृत्त का त्रिज्या क्या है, 7 सेंटीमीटर है। अर्धवृत्त हमारा कैसा बनता है, ऐसे बनता है। अब ये हमारी क्या हो जाएगी, त्रिज्या। ये हमारी त्रिज्या हमारी कितनी है, अलग कलर ले लेता हूं। त्रिज्या हमारी भाई साहब कितनी है, ये जो हमारी त्रिज्या बन रही है ये हमारी 7 सेंटीमीटर है। बोल रहा है कि उसका परिमाप आपको ज्ञात करना है। यहाँ पर मैं हल लिखूंगा, लिखूंगा अर्ध अर्ध वृत्त वृत्त का परिमाप, परिमाप बराबर क्या होता है, पाई आर प्लस 2r। अब देखो परिधि को हम क्या बोलते हैं, परिधि को ही हम परिमाप बोलते हैं। तो परिधि का सूत्र क्या है, अर्ध वृत्त का पाई आर प्लस 2r। तो यहाँ पर पाई का मान 22 बटे कितना होगा, 7 होगा, और इंटू आर हमारा कितना है, 7 सेंटीमीटर दिया है, प्लस 2 इंटू हमारा आर कितना है, 7 सेंटीमीटर दिया है। 7 से 7 कट जाएगा तो 22 है का गुणा 1 में करोगे तो 22 रहेगा, प्लस 7 दूना कितना हो जाएगा, 14। जब इसे आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 4 दो कितना हो जाएगा हमारा 6, 2 एक कितना हो जाएगा 3, 36 सेंटीमीटर हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। तो ऐसा सवाल जब भी पूछे सेम इसी तरीके से आपको क्या करना है, करते जाना है। अगला सवाल है हमारा, देखिए एक अर्धवृत्त का त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, उसका आपको क्षेत्रफल निकालना है। हमारी जो त्रिज्या है वो हमारी त्रिज्या कितना है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी कितना है, 14 सेंटीमीटर है। बात समझ में है कि नहीं। हमें उसका क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो हम लिखेंगे अर्ध अर्ध वृत्त का क्षेत्रफल,
क्षेत्रफल बराबर क्या होगा 1/2 पाई आर स्क्वायर, 1/2 पाई आर स्क्वायर। अब हम मान आराम से रखते जाएंगे। 1/2 इंटू पाई का मान 22/7 होता है, आर का मान दिया है 14, आर स्क्वायर है तो 14 गुणे 14 लिखेंगे। अब यहाँ पर 7 से 14 कट जाएगा, 7 दूना 14 हो जाएगा। 2 से क्या हो जाएगा, हम 22 को काट दें कि 2 को काट दें? 2 से हम क्या काट देते हैं, 2 से हम 22 को काट देते हैं, 2 11 में 22। अब यहाँ पर गुणा कर लो, हम जब गुणा करेंगे तो 11 गुणे 14 करेंगे तो 11 चौक कितना हो जाएगा 44 का 4, हासिल आपका 4, और 11 एक के 11, 11 4 कितना हो जाएगा 15, और 15 गुणे यहाँ पर 154 गुणे 2 करना है तो हम आराम से इजी तरीके से कर लेंगे। कैसे होगा, 2 का गुणा 4, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, हासिल 1, 2 एक के 2 एक 3, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या होगा, उत्तर होगा। तो जब भी ऐसा प्रश्न वहां पूछेगा हम फार्मूला और लगाकर फटाफट से सवालों को करते जाएंगे। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं समपार्श्व चतुर्भुज, जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, काइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, काइट। इसका क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है 1/2 d1 इंटू d2 है, समझ में आया। अब यहाँ पर देखो इसकी परिभाषा है, जिस चतुर्भुज की दो दो आसन्न पास पास की भुजाएं आपस में बराबर होती हैं उसे पतंग या वायुयान चतुर्भुज कहते हैं। अब ये देखो पतंग है, इसकी ये भुजा इसके बराबर होती है, ये भुजा इसके बराबर होती है। आसन्न भुजा का मतलब होता है जो भुजा इससे क्या हो, सटी हो। जैसे ये भुजा क्या है, इससे सटी है तो ये इसकी आसन्न भुजा है और ये एक दूसरे के क्या है, बराबर है। बात समझ में आई कि नहीं। उसी तरह से ये भुजा इसके बराबर होती है। दिमाग में छाप लेना, जो हमारी काइट होती है, पतंग होती है, उसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। बात समझ में आया। आगे हमारा क्या है, विशेषता में समझेंगे। इसमें जोड़ी बराबर भुजाएं होती हैं, यानी आमने सामने की भुजा बराबर होती है। इसके विकर्ण परस्पर लंबवत होते हैं। इसका जो विकर्ण होता है, जैसे एक एक लाइन यहाँ से खींची जाए, दूसरी लाइन यहाँ से खींची जाए, तो ये आपका विकर्ण है, ये दूसरा विकर्ण है, जहां पर एक दूसरे को काटता है 90 डिग्री पे काटता है। बात समझ में आया। अब यहाँ पर लंबवत, इसके बाद अगला पॉइंट है, एक विकर्ण दूसरे को समद्विभाजित करता है। क्या करता है, जब यहाँ पर काटता है पॉइंट सी मान लो, तो ये जितना है उतना ही ये भी होगा, जितना लेंथ इसका है उतना लेंथ इसका भी होगा, वैसे इसका भी। बात समझ में आया कि नहीं। ये हमारा क्या है, काइट है, पतंग है, जिसका हमें क्षेत्रफल निकालना हो तो 1/d1 इंटू d2। अब d1 हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला विकर्ण, d2 हमारा ये हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। इसी तरीके से आपको अपने मन से मान लेना है। अगर आप पहले इसको d1 मानते हो तो इसको आपको d2 मानना होगा। क्षेत्रफल हमारा क्या है काइट का, 1/2 d1 इंटू d2। अब देखो सवाल देखो कैसे लगेगा। अभी जो मैंने ये बोर्ड पे लगाया हूँ ना, अब जाके दिमाग में समझ में आया कि इसको इस तरह से कर दो तो सब पढ़ाने में और मजा आ जाएगा। अभी मैं जितना हर एक प्रश्न जब पढ़ा रहा था ना, उसमें जब पेंसिल चेंज करता था या प्रश्न चेंज करता था, हमको फिर से काटना पड़ता था, रुकना पड़ता था, वेट करना पड़ता था, तब दूसरा प्रश्न आता था। समझ में आ रहा हो कि नहीं। तो ये सारी चीजें कैसे आती है, प्रैक्टिस से। जब आप प्रैक्टिस करोगे, उसमें खोजबीन लगाओगे, तब चीजें आपको समझ में, अरे यार ये चीज ऐसे ऐसे हो सकती है। लेकिन बस इसमें एक दिक्कत हो रही है, मुझे क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि कैमरा ना बहुत ज्यादा तेज फोटो खींचता है। अच्छा, अब बोला है कि एक पतंग की भुजा, पतंग हमारी कैसी होती है, इस तरीके से हमारी क्या होती है, पतंग होती है। अभी हमने देखा फिगर में इसी तरह से पतंग बना था। ये हमारी क्या है, पहली डायगोनल है, d1 नाम देता हूँ। ये हमारी दूसरी डायगोनल है, जिसे मैं d2 नाम देता हूँ। बोला है कि एक पतंग की भुजा ए हमारी क्या है 8 सेंटीमीटर, मान लो ये 8 सेंटीमीटर है तो ये भी होगा। और दूसरी हमारी बी भुजा जो है ये हमारी 6 सेंटीमीटर है, तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगा। बोल रहा है कि उसका परिमाप ज्ञात करो, तो परिमाप, तो पतंग, पतंग का परिमाप, परिमाप बराबर क्या होगा, सभी भुजाओं का योग। सभी भुजाओं, सभी भुजाओं का योग। बात समझ में आया कि नहीं। अब यहाँ पर सभी भुजाओं का योग का मतलब 6 + 6 + 8 + 8। बात समझ में आई। 6 6 12, 12 8 कितना हो जाएगा हमारा 20, 20 8 कितना हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। अब अगर इसमें आप फार्मूला लगाना चाहो तो जो आप रेक्टेंगल, रेक्टेंगल यानी आयत में फार्मूला लगाते हो, क्या लगाते हो, 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ वाला। तो 2 लगाओ, लेंथ हमारा क्या है मान लो 1 खो चाहे जो मान लो, 6 प्लस ब्रेड्थ हमारा क्या मान लो
हमारा क्या मान लो 8 मान लो। अगर आप लेंथ प्लस ब्रेड्थ नहीं लिखोगे तो एक चीज लिखना ज्यादा सही रहेगा, ए प्लस बी लिख लेना। ए हमारी जो भुजा है वो हमारी क्या है 6 सेंटीमीटर और बी जो हमारी है 8 सेंटीमीटर है। अब इनको जोड़ो, 8 छा कितना हो जाएगा हमारा 8 छा 14 और 14 दूनी कितना हो जाएगा हमारा 28 सेंटीमीटर। इसमें भी 28 आया, इसमें भी 28 है। इस तरीके से हम पतंग का क्या करते हैं परिमाप निकालते हैं। अब हमसे बोलेगा क्षेत्रफल निकालने को, तो पतंग का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है, एक पतंग का विकर्ण। अब यहाँ पर देखो मैं पतंग बनाता हूँ, इसमें देखो फीचर उचर भी दिया है, शायद इसमें पतंग वतंग बनाने का फीचर है कि नहीं है, है। अब यहाँ पर देखो हम इस तरीके से क्या करते हैं पतंग बना लेते हैं। ये हमारी क्या है भाई साहब पतंग है, क्या है पतंग है, क्या है पतंग है। अब यहाँ से एक डायगोनल ये गया है, इसका नाम D1 है, ये डायगोनल गया है, इसका नाम D2 है। हमसे बोला है एक पतंग के विकर्ण 10 सेंटीमीटर, ये वाला 10 सेंटीमीटर है और दूसरा वाला ये वाला 8 सेंटीमीटर है। बोला कि क्षेत्रफल ज्ञात करिए, तो हम यहाँ पर हल लिखेंगे पतंग का क्षेत्रफल 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 बराबर होता है 1/2 इंटू D1 इंटू क्या होता है D2 होता है। तो 1/2 इंटू D1 हमारा कितना है, एक को हमारा 10 है, D1 हमारा कितना है 8 है, तो यहाँ पर हम 8 लिखेंगे। D2 हमारा कितना है 10 है, तो 10 लिखेंगे। 2 चौके 8 हो जाएगा और 10 चौके 40 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या होगा उत्तर होगा। तो जब भी ऐसा प्रश्न पूछेगा सेम इसी तरीके से आपको क्या होना करना पड़ेगा। चलिए आगे लेके चलते हैं। आगे हमारा क्या है 3D फिगर्स है, इनको समझना काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी मैं ब्रेक लेता हूँ आधे घंटे का, आपको पता नहीं चलेगा शायद क्योंकि वीडियो बीच में कट होके जुड़ जाता। तो चलिए क्लास को फिर से पुनरारंभ करते हैं। बड़ी समस्या हो गया, मैंने ये सब भी पढ़ा दिया था, 45 मिनट तक इस सबको पढ़ाया, लेकिन जो माइक था वो रिकॉर्ड ही नहीं किया। सोचो कितना गुस्सा भरता है, फिर से दोबारा से वही चीजें पढ़ानी पड़ती है। ये वायरलेस वाली चीजें ना होती हैं बहुत खतरनाक होती हैं, इससे अच्छा तो वायर वाला होता है, लगाओ आराम से बिना झंझट, बस थोड़ा सा झंझट सहना पड़ता है बस। अब यहाँ पर देखो हमारा क्या है ठोस आकृतियां जो 3D फिगर है इनको हम लोग समझते हैं। तो हम लोग इसमें सबसे पहले क्या समझेंगे घन को, जिसे इंग्लिश में क्यूब बोला जाता है। अब क्यूब का आकृति कुछ इस तरह से होता है। अब चित्र कैसे बनता है क्यूब का मैं बनाता हूँ, ध्यान देना। इसके बाद परिभाषा और भाषा आराम से आपको समझाऊंगा, सब समझ में आ जाएगा। बात समझ में आया। इस तरीके से हम क्या करते हैं क्यूब का आकृति यानी चित्र को हम बनाते हैं। ये सब बनाना आपको आना चाहिए। अब यहाँ पर देखो हम परिभाषा पढ़ेंगे, जिसकी सभी भुजाएं बराबर लंबाई की हो और प्रत्येक पृष्ठ वर्गाकार हो उसे घन कहते हैं। यानी घन जो होता है एकदम कैसा होता है वर्गाकार होता है, वर्ग की तरह होता है। इसकी सारी भुजाएं क्या होती हैं बराबर होती हैं। क्या होती हैं बराबर होती हैं। अगर मान लो ये भुजा 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी जितनी भुजा देख रहे हो सारी की सारी 4 सेंटीमीटर की होंगी। वो हमारा क्या होता है वर्गाकार होता है। इसका नाम क्या है, इसका नाम हमारा है आपका घन है, जिसे क्यूब बोलते हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं इसकी विशेषता पढ़ते हैं। अब इसमें देखो 12 भुजाएं होती हैं। 12 भुजा कैसे है जरा ध्यान देना। ये हमारी एक भुजा है पहली, ये हमारी दूसरी और इसके बाद ये हमारी तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी, ये छठवीं, ये सातवीं, ये आठवीं, इसके बाद ये नौवीं, ये आपकी 10वीं है, ये आपकी 11वीं है और ये वाली आपकी 12वीं है। अब ये कैसे समझ में आएगा कि कितनी भुजाएं हैं, कैसे गिना जा रहा है, जरा ध्यान देना। फिर से चित्र को बनाता हूं। यहाँ पर इस तरह से आप क्या बनाओगे, आप घन बनाओगे। क्या बनाओगे घन, जिसे इंग्लिश में क्यूब बोला जाता है। अब इसमें मैं आपको दिखाता हूं कितनी भुजा है, ध्यान देना तब समझ में आएगा। दूसरा दूसरा कलर लेके समझाऊंगा। ये हमारा क्या है रेड वाला क्या है, ये आपकी पहली भुजा है। इसके बाद ये वाली भुजा देखो, ये वाली ये आपकी दूसरी भुजा है। फिर इसके बाद ये वाली तीसरी भुजा है, ये वाली हमारी चौथी भुजा है। इसके बाद ये हमारी पांचवी भुजा है, ये हमारी जो भुजा बन रही है छठवीं है। फिर ये हमारी क्या है सातवीं है। फिर देखो ये हमारी आठवीं भुजा है, ये हमारी नौवीं भुजा है। फिर ये हमारी 10वीं भुजा है, ये हमारी क्या है 11वीं भुजा है और ये वाली कौन सी है 12वीं भुजा है। अब अगर घन मेरे पास होता तो और अच्छे से आपको समझा पाता। समझ में आ रहा है कि नहीं। देखो बक्सा है उसी को मैं क्या बना देता हूँ घन बना देता हूँ और आपको दिखाता हूँ। जैसे देखो नीचे हमारी कितनी भुजाएं हैं, नीचे हमारी कितनी भुजाएं, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा और ये 4 भुजा। क्या है 4 भुजा। 4 भुजा नीचे है तो 4 भुजा ऊपर भी है। कैसे 4 हो गया, ये हमारी पांचवी भुजा, ये हमारी छठवीं भुजा, ये हमारी सातवीं भुजा, ये हमारी आठवीं भुजा। अब देखो इतना ऊपर नीचे का हो गया हमारा 8। फिर इसके बाद ये 9वीं हो गया, ये 10वीं हो गया, या 11वीं हो गया और जो मेरे साइड है ये हमारा कौन सा हो गया 12वीं हो गया।
समझ में आया कि नहीं? ये हमारा क्यूब में कितनी भुजा होता है? 12 भुजा होता है। इसके बाद बोला है कि 6 ठो पृष्ठ होता है। 6 ठो पृष्ठ का मतलब जिस पे हमारा क्यूबवा रखा जाएगा, जिस पे रखा जाएगा वही हमारा पृष्ठ होता है। बात समझ में आया कि नहीं? अब इसमें बोला है कितने पृष्ठ हैं भाई साहब? 6 ठो। कितने पृष्ठ हैं? हमको बता रहा है 6 पृष्ठ है। कैसे? एक ऊपर वाला पृष्ठ हो गया, एक नीचे वाला पृष्ठ हो गया 2, फिर इसके बाद ये वाला 3, ये वाला 4, ये वाला 5 और ये जो पीछे है ये वाला 6 ठो हो गया। बात समझ में आया कि नहीं? 6 ठो पृष्ठ होता है, 8 ठो शीर्ष होता है। शीर्ष कैसे पहचानोगे? अब यहाँ पर शीर्ष को पहचानना सीखो। जैसे देखो ऊपर हमारे कितने शीर्ष हैं, यानी ये जो पॉइंट है बिंदु, 1 शीर्ष, 2 शीर्ष, 3 शीर्ष, 4 शीर्ष। अगर 4 शीर्ष ऊपर है तो 4 ठो नीचे से भी होगा। 4 4 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। बस 8 ही तो शीर्ष होते हैं। बात समझ में आया कि नहीं? 8 शीर्ष हो गया। इसके बाद बोला है कि सभी भुजाएं बराबर होती हैं। अच्छा, मैंने पहले ही बताया था जो हमारा क्यूब है, घन है, उसकी सारी भुजा बराबर होती हैं। इसके बाद सभी कोण समकोण होते हैं। जो हमारे क्यूब है उसमें जो सारा कोण बनेगा वो हमारा 90 डिग्री का होता है। समकोण का मतलब होता है 90 अंश का। बात समझ में आया? अब अगर आप चित्र को बनाना सीख गए, अब सारी भुजाएं सीख गए, कोण सीख गए, इसके बाद कितने पृष्ठ होते हैं ये सीख गए, कितनी भुजा होती है, कितने वर्टेक्स होते हैं, सब कुछ सीख गए, तब मैं आपको सूत्र बताता हूँ। सूत्र को भी सीखना जरूरी है। अब घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जब भी आपसे पूछा जाएगा तो कैसे निकालोगे? जैसे यहाँ पर एक पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलता है और एक आयतन बोलता है, एक विकर्ण बोलता है। यहाँ पर देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल में दो तरह का आपसे पूछेगा। क्या पूछेगा? एक पूछेगा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसे लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं। लेटरल सरफेस एरिया निकालने का सूत्र है 4a का पावर 2। वहीं पे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है यानी टोटल सरफेस एरिया का 6a का पावर 2। अभी a क्या है मैं बताता हूँ। जैसे यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी क्या है? 5 सेंटीमीटर। तो ये हमारी क्या है? ए है। क्या है? ए है। बात समझ में कि नहीं? ये भी हमारी क्या हो जाएगी? ए हो जाएगी, यानी भुजा है, भुजा का नाम है ए। बात समझ में है कि नहीं? तो यहाँ पर 6 अगर हमें निकालना रहेगा तो 4 इंटू क्या हो जाएगा? हमें लेटरल सरफेस एरिया निकालना हो तो 4 इंटू क्या हो जाएगा? ए की जगह पर हम क्या लिखेंगे? ए हमारा क्या है? 5 सेंटीमीटर, तो 5 का पावर 2 हो जाएगा। अब आप यही सॉल्व कर लोगे तो आपका लेटरल सरफेस एरिया निकल आएगा। अभी मैं सवाल लगाऊंगा, चिंता नहीं करो। ये टोटल सरफेस एरिया का है। आयतन अगर आपको निकालना है यानी वॉल्यूम v बराबर a का पावर 3। a का पावर 3 का मतलब क्या हो जाएगा? a अगर हमारा 5 है तो 5 का पावर 3 हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं? इसके बाद हमारा मुख्य विकर्ण यानी स्पेस डायगोनल बराबर क्या होता है? √3a होता है। इसके बाद पृष्ठीय विकर्ण फेस डायगोनल क्या होता है? √2a। अब पृष्ठीय विकर्ण क्या होता है, कहाँ बनता है, कैसे होता है, इस चीज को जरा समझो। जैसे मैं क्या कर दूं, यहां से एक लाइन खींच दूं यहाँ पर, ये हमारी क्या है? पृष्ठीय डायगोनल है। यानी जो पृष्ठ पे बन रहा है वो हमारा पृष्ठीय डायगोनल कहलाता है। बात समझ में है कि नहीं? अब अगर ये हमारा घन है तो घन का अगर नीचे वाला हिस्सा देखा जाए तो एक लाइन ऐसी गई है अंदर से, फिर एक लाइन बाहर से दिख रही है, एक लाइन ये आपको दिख रही होगी और एक लाइन ये दिख रही होगी। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा कैसी आकृति है? वर्ग बन रहा है कि नहीं? बन रहा है कि नहीं वर्ग? तो यही तो है, यही हमें वर्ग का हमें बता रहा है कि हमारा यही पृष्ठीय है, यानी पृष्ठ पे जो बन रहा है आकृति। नीचे नीचे कितनी भुजाएं? 4 भुजाएं। अब यहाँ पर वही चीज हमारा हो जाएगा क्या? पृष्ठीय विकर्ण यानी फेस डायगोनल। और एक होता है स्पेस डायगोनल। स्पेस डायगोनल कैसे बनेगा? इस वाली पॉइंट से अगर एक रेखा इस वाली बिंदु तक मिलाया जाए तो हमारा ये कैसा डायगोनल बनेगा? स्पेस डायगोनल। कैसे? इस वाली पॉइंट से एक रेखा सीधे यहाँ मिलाया जाएगा तो ये हमारा कैसा डायगोनल बनेगा? स्पेस डायगोनल। बात समझ में आ गया? चलिए, सब कुछ आपको समझा दिए हैं। अब आपसे हम क्या करेंगे? सवाल लगवाएंगे। सवाल लगाएंगे तो यहाँ पर देखो सवाल हमारा क्या कर रहा है? एक घन की भुजा 5 सेंटीमीटर है, उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो हम आराम से लगाएंगे, क्यों कोई दिक्कत? हल लगाएंगे, हल करेंगे सवाल को। हल जब करोगे तो क्या करोगे? घन का घन का घन का इसको यार थोड़ा चेंज करें ना। घन का कुल कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल क्या? पृष्ठ पृष्ठीय पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या? क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6a का पावर 2 होता है। अब 6 इंटू ए हमारा कितना है, यानी हमारी भुजा का लेंथ कितना है? 5 है, तो 5 हो जाएगा। a का पावर 2 तो 5 का पावर 2। अब 6 इंटू 5 का पावर 2 का मतलब 5 बचे 25 हो जाएगा।
6 का गुणा करो, 6 पंचे 30 हो जाएगा और हासिल आपका 3 बचेगा और 6 दूना 12, 12 में 3 जोड़ देंगे, 3 दू कितना हो जाएगा 5, 150 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब हमसे पूछा है घन, घन का हम चित्र इस तरह से बना लेंगे आराम से, इस तरह से आराम से घन का चित्र बनाना है। अभी आपको बताता हूं जो हमारी भुजा दिया है 5 सेंटीमीटर, कहाँ है वो भुजा। अब इसको अलग कलर कर देता हूं। ये हमारी क्या है भैया, बक्सा का ऊपरी वाला भाग है, यानी घन का जो ऊपरी वाली हिस्सा है। और ये जो है ये हमारा घन का निचला वाला हिस्सा है। क्या है, निचला वाला हिस्सा ये है घन का। अब हमसे बोला क्या रहा है, हमसे बोल रहा है कि भुजा 5 सेंटीमीटर है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि अगर घन की सारी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती हैं। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी सारे क्या हो जाएंगे 5 सेंटीमीटर। बात समझ में आया? तो हम अगर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है 6a⁴, बस रखते जाओ सवाल। अब चलिए इसका अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, बोल रहा है कि एक घन की भुजा 7 सेंटीमीटर है, उसका आयतन ज्ञात करिए। तो घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन बराबर होता है v बराबर a⁴ होता है। क्या, a⁴। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, प्यार से हल करेंगे और लिखेंगे घन का आयतन, आयतन बराबर क्या होता है v का पावर क्या, यानी v बराबर क्या होता है a⁴ होता है। अब यहाँ पर हम क्या करें, चित्र भी बना दें और सवाल को भी लगा दें। जैसे अगर हमें चित्र बनाते हैं ना, तब हमें थोड़ा बढ़िया नंबर क्या देता है, टीचर दे देता है। हम इस तरह से क्या बना देते हैं, चित्र बना लेते हैं। हमसे बोला है जो घन की लंबाई है वो हमारी कितनी है, वो हमारी 7 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर मैं 7 लिख देता हूँ, 7 सेंटीमीटर। अब सवाल को लगाते हैं, ए हमारा कितना है 7, 7 का पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी 7 इंटू 7 इंटू कितना 7 हो जाएगा। हम गुणा कर लेंगे, 7 सत्ते कितना हो जाएगा 49, 49 में 7 से गुणा करेंगे, 9 सत कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा, 63 हासिल आपका 6 बचेगा। इसके बाद हमारा क्या बचेगा, हम 7 का गुणा हम 4 में करेंगे, 7 चौक 28, 28 में हम 6 जोड़ देंगे, 8 6 कितना होता है 14, यानी 34 हो जाएगा। 343 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। ये आपका क्या है उत्तर है। तो ऐसे प्रश्न जब भी आएंगे हम इनको इसी तरह से लगा लिया करेंगे। चलिए आगे लेके चलते हैं। आगे देखिए हमारा क्या कह रहा है, क्या हमारा है आगे। अभी हमने घन पढ़ा है, तब हम घनाभ पढ़ेंगे जिसे इंग्लिश में क्यूबाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्यूबाइड। अब जो हमारा घनाभ होता है वो एकदम आयत की तरह दिखता है। निचला वाला हिस्सा तो एकदम आयत से बना है, ऊपर वाला भी हिस्सा और इसके साइड वाला हिस्सा सब क्या होंगे, आयत, आयत की तरह दिखेंगे, कि आयत की तरह दिखेंगे। बात समझ में है कि नहीं। अब इसमें कोई डरने वाला बात नहीं है, मैं ध्यान से सब कुछ समझाता हूँ। परिभाषा, विशेषता, चित्र, एक एक चीज जब ओपन करके बताऊंगा तब समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर इसकी परिभाषा लिखा है, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग हो सकती है, यानी इसकी जो है घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग हो सकती है और पृष्ठ आयताकार हो उसे घनाभ कहते हैं। पृष्ठ, ये जो नीचे वाला पृष्ठ है ये कैसा होता है, आयताकार होता है। अब इसकी विशेषताओं देखो, इसमें क्या होती है 12 भुजा होता है, 6 पृष्ठ होता है, 8 शीर्ष होते हैं। इसकी विपरीत भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं और सभी कोण समकोण होते हैं। अब इसमें बोल रहा है कि इसकी जो विपरीत भुजाएं होती हैं वह एक दूसरे के क्या होती हैं, समान होती हैं। बात समझ में आया कि नहीं। विपरीत भुजा कहने का मतलब, जैसे ये वाली भुजा क्या होगी, इसके समान होगी, ये वाली भुजा क्या होगी, इसके समान होगी। तो इसका अब आपको सूत्र बताते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है, पृष्ठीय क्षेत्रफल दो प्रकार से निकालने को बोलेगा। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल लेटरल सरफेस एरिया, यानी 2h ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेड्थ हो जाएगा। इसके बाद संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ts से 2 lb प्लस bh प्लस क्या हो जाएगा, l हो जाएगा। आयतन निकालने का सूत्र क्या है, v बराबर l इंटू b इंटू h हो जाएगा। मुख्य विकर्ण निकालने का सूत्र क्या है, d बराबर अंडर रूट यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा, ब्रेड्थ हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। इसके बाद परिमाप क्या होता है, P बराबर 2l प्लस बी होता है। ये सारे सूत्र आप फटाफट से नोट कर लो। अब इसमें क्या है, ये हमारा क्या होता है, बेस होता है। क्या होता है, बेस होता है। समझ में आई बात कि नहीं, जिसे हम लोग B से डिनोट करते हैं। ये हमारी क्या होती है, हाइट होती है। इसमें हाइट आपको दिखाता हूं, ये हमारी क्या है, हाइट है। इसके बाद हमारा जो बोल रहा था, हमारा जो बोल रहा था लेंथ बोल रहा था, ये इसे हम बेस भी बोल सकते हैं, लेंथ भी बोल सकते हैं। यानी इसे अगर यल से डिनोट करो तो लेंथ हो जाएगा और ये अगर आप डिनोट करो तो ये हमारा बी हो जाएगा, यानी ब्रेड्थ। लंबाई ये है, चौड़ाई वो है। बात समझ में आया कि नहीं।
ये सारी चीजें आप सीख लो। अब क्या करते हैं, सवाल की तरफ लेके चलते हैं आप सभी लोगों को। अभी हमारा देखिए सवाल है, ये कह रहा है एक घनाभ की लंबाई 10 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, घनाभ का चित्र बना लेते हैं फट से। तो घनाभ का ये हमारा क्या बन गया, चित्र बन गया है। अब इसमें क्या बोल रहा है, फटाफट से लिखते जाओ। एक घनाभ की लंबाई जो है 10 सेंटीमीटर, ये हमारी लंबाई लेंथ जो है हमारी 10 सेंटीमीटर दिया है। इसके बाद चौड़ाई हमारी 6 सेंटीमीटर दिया है, और ऊंचाई हमारी, ये जो ऊंचाई होती है हमारी 4 सेंटीमीटर दिया है। हमसे बोला है उसका टीएसए यानी टोटल सरफेस एरिया निकालो। तो हम लिखेंगे हल। अब यहाँ पर लिखेंगे टीएसए, टीएसए बराबर क्या होता है, टू लेंथ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू क्या होता है, हाइट इंटू क्या होता है, लेंथ होता है। ये हमारा क्या होता है, टीएसए होता है। अब हम 2 इंटू क्या लिखेंगे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी 10 गुणे क्या करेंगे, 6 करेंगे। ब्रेड्थ इंटू हाइट, 6 इंटू कितना करेंगे, 4 करेंगे। प्लस एच इंटू यल, हमारा एच कितना है, 4 है। यल हमारा यानी लेंथ क्या है, 10 है। अब सवाल को फटाफट से लगाओ, 2 हो जाएगा। अब 10 छंग कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। प्लस 6 चौक 24 हो जाएगा। प्लस 10 चौक कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब इसे लगाओ, 2 हो जाएगा। इसके बाद जब इसको जोड़ोगे तो 60 और 40 100 हो जाएगा। 100 में 24 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा, 124 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम गुणा कर लेंगे, जैसे 2 और ब्रैकेट के बीच में कोई चिन्ह नहीं तो गुणे का चिन्ह माना जाता है। अब 2 गुणे 124 कर लो, 4 दूना 8 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 1 के 2 हो जाएगा, 248 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए अब आपको अगला प्रश्न कराते हैं। अगला प्रश्न में हमसे क्या पूछ रहा है, आयतन पूछ रहा है। आयतन निकालने का सूत्र अभी आपको बताया था, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू क्या होता है, हाइट होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हल लिखेंगे, आयतन बराबर क्या लिखेंगे, आयतन, आयतन बराबर लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट लिखेंगे। आयतन किसका, घनाभ का, क्या, घनाभ का। यहाँ पर लिखना घनाभ, घनाभ का आयतन, क्या, आयतन। अब यहाँ पर लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, लेंथ हमारा कितना दिया है भाई साहब, लंबाई 12 है तो 12। ब्रेड्थ हमारा कितना है, चौड़ाई 8 दिया है। और हाइट हमारी कितना दिया है, ऊंचाई हमारा 5 दिया है। अब यहाँ पर 12 पंचे कितना हो जाएगा, 60 गुणे कितना, 8 हो जाएगा। 8 शून्य शून्य 8 छंग कितना हो जाएगा, 48 सेंटीमीटर क्या क्यूब, ये हमारा क्या होगा, आयतन होगा। तो जब भी सवाल पूछेगा सेम इसी तरह से लगाना। और अच्छा नंबर पाने के लिए फटाफट से इस तरह से हम क्या करेंगे, फिगर को कॉपी पे डरा कर देंगे, जिससे एग्जामिनर क्या होगा, अच्छा नंबर देगा। लंबाई 12, चौड़ाई हमारी कितना है, 8 है, और हाइट हमारी क्या है, 5 है। इस तरीके से हम लगाएंगे तो देखो अब अच्छा लग रहा है कि नहीं, अच्छा लग रहा है देखने में। चलो अगला चीज आपको समझाया जाए। अगला हमारा देखो बेलन, जिसे सिलेंडर बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई साहब, सिलेंडर बोलते हैं। अब इसका देखो कुछ कहानी है, आपको समझाया जाए। इसमें देखो दो ठो आपको आपको वृत्त दिखाई देगा। ये एक वृत्त है, एक वृत्त ये है, और ये लाइन क्या कर देती है, इन लोगों को जोड़ देती है, तो ये हमारा सिलेंडर बन के तैयार हो जाता है। अब इसकी कहानी जरा सुनो, यानी इसकी परिभाषा। दो समांतर वृत्ताकार आधार वाले वक्र पृष्ठ से बनी ठोस आकृति बेलन कहते हैं। यानी दो क्या होती है, वृत्ताकार आकृति से बनी हुई ठोस आकृति क्या होती है, वृत्त होती है। इसकी विशेषता क्या है, इसमें दो वृत्तीय आधार होते हैं, यानी दो ठो वृत्त है, इसी दो वृत्तीय आधार बोलते हैं। और क्या होता है, एक वक्र पृष्ठ होता है, यानी जो ये सामने वाला हिस्सा है इसे वक्र पृष्ठ बोलते हैं। जैसे ये देखो, मान लो ये, मान लो बेलन है, ये हमारी क्या होती है, सर्कल एरिया है, यानी वृत्त एरिया है। और ये जो हमारी है, ये वाली एरिया, ये हमारी पृष्ठ है, क्या है, पृष्ठ है। जैसे ये हमारा पेन है ना, पेन के ये चारों तरफ की एरिया पृष्ठीय है। अब इसके बाद हमारा सूत्र है, सूत्र हमारा क्या है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ पर देखो क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है 2 पाई आर एच, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है 2 पाई आर, फिर ब्रैकेट में एच प्लस आर। आयतन निकालने का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। इसके बाद शीर्ष और आधार का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर होता है। और उसका विकर्ण निकालने का सूत्र होता है डी बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस 4r का पावर 2। अब चलो हम क्या करते हैं, सवाल को लगाते हैं। सूत्र को फटाफट से कॉपी पे नोट कर लो। अब सवाल बोल रहा है कि एक बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो बेलन हमारा कैसा होता है, एक वृत्त ऊपर एक वृत्त नीचे, फिर इनको इस तरह से ले आकर के मिला दो। अब यहाँ पर ये बीच का पॉइंट से यहाँ पर अगर पॉइंट मिल जाए, ये हमारी त्रिज्या होती है, क्योंकि वृत्त से बीच से अगर एक लाइन यहाँ मिलेगी तो ये त्रिज्या कहलाती है। त्रिज्या हमारी 7 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर है। ऊंचाई हमारी 10 सेंटीमीटर है, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है वो हमारी 10 सेंटीमीटर है। हमसे बोल क्या रहा है, हमसे बोल रहा है कि भैया इसका
हमारा कौन सा पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है 2 पाई आर एच होता है। तो यहाँ पर हम आराम से लिख लेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच। 2 पाई का मान 22 बटे क्या होता है 7 होता है, आर का मान कितना दिया हुआ है 7 और एच का मान कितना दिया हुआ है 10। 7 से 7 कट जाएगा, 22 दूना कितना हो जाएगा 44, गुणे 10 करोगे 440 सेंटीमीटर आपका उत्तर आ जाएगा। बात समझ में आएगी ना। जब भी ऐसा सवाल पूछे सेम इसी तरीके से हम सवालों को क्या करेंगे, लगाएंगे। अब हमसे बोला है एक बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, बेलन का आयतन निकालिए। तो यहाँ पर लिखना हल और लिखना बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, भी बराबर पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब हमें बेलन बना लेना है, इस तरह से बेलन आराम से हम बना लेंगे, इस तरह से लाइन ड्रा कर देंगे, यहाँ से एक त्रिज्या यहाँ दिखा देंगे, यहाँ दिखा देंगे, ये हमारी एच हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर दिया है और त्रिज्या हमारी 7 सेंटीमीटर दिया है। तो भी बराबर क्या हो जाएगा 22 बटे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, आर का पावर 2 को मतलब 7 इंटू 7 हो जाएगा, एच हमारा 10 हो जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा। अब हम क्या करेंगे 22 गुणे 7 करेंगे, 7 दूने 14 4 हासिल 1 और 7 दूनी 14 1 15 हो जाएगा, 10 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 1540 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा क्या होगा उत्तर होगा। तो जब भी सवाल पूछेगा फार्मूला पता रहेगा तो फटाफट क्या करोगे आप लगाते जाओगे। चलिए अगला आपको समझाते हैं। अगला हमारा क्या है शंकु। अब देखो इसमें बहुत सारे सवाल हैं, अभी आप लोग सोच रहे होगे डायगोनल नहीं निकालना बताया जा रहा है, ये सारी चीजें। तो देखो वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा बन रहा है, एक ही वीडियो में सब कुछ बताया जा रहा है। तो कभी ऐसा दिन आएगा कि जिस दिन मैं क्या करूंगा हर एक सवाल बताऊंगा, हर एक सवाल। अभी इतना सीखो जिससे सीख पाओ, एक ही बार में सब कुछ सिखाऊं अच्छी बात नहीं है, तब पर भी एक ही बार में पूरा चैप्टर में खत्म कर रहा हूं, इससे अच्छी बात क्या है। कम से कम सूत्रवा तो नोट रहेगा, कम से कम चीजों को समझ तो पाओगे, शंकु किसे कहते हैं, बेलन किसे कहते हैं, भले सवाल ना लगा पाओ। अब यहाँ पर देखो हमारा क्या है शंकु, जिसे इंग्लिश में कोन बोलते हैं। कोन क्या होता है, जैसे यहाँ पर देखो मैं एक नीचे से एक वृत्त खींचूं और यहाँ पर एक पॉइंट देके एक लाइन यहाँ मिला दूं एक लाइन यहाँ, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं शंकु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शंकु बोलते हैं। वही चीज यहाँ पर है, ये क्या है एक वृत्त है और ये पॉइंट जो है इसको ले आकर मिला दे रही है, तो हमारा क्या बन जा रहा है शंकु बन जा रहा है। बात समझ में आया कि नहीं। अब इसका परिभाषा क्या है, एक वृत्तीय आधार और शीर्ष से मिलकर बनी ठोस आकृति शंकु कहलाती है। एक वृत्तीय आधार और शीर्ष से मिलकर बनी हुई ठोस आकृति हमारी क्या कहलाती है, शंकु कहलाती है। ये हमारी क्या है वृत्त है, ये हमारी पॉइंट है, पॉइंट से मिली हुई जो ठोस आकृति है वो हमारा शंकु है। शंकु इसी तरह से होता है। अब इसकी विशेषता नोट करो, इसमें एक वृत्तीय आधार होता है, इसमें एक वृत्तीय आधार होता है, इसके बाद बोल रहा है एक शीर्ष होता है। ये जो हमारा शीर्ष है, ये हमारा जो शीर्ष है इसी को शीर्ष बोलते हैं, एक शीर्ष होता है। इसमें एक वक्र पृष्ठ होता है, इसमें ये वाला जो हिस्सा पूरा आपको बनता है ये वक्र पृष्ठ है। बात समझ में आया कि नहीं, एक वक्र पृष्ठ होता है। बोल रहा है तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई का मतलब ये हमारा अगर वृत्त है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी हमारी ऊंचाई कहलाएगी। अब तिर्यक ऊंचाई का मतलब ये जो तिरछी लाइन जा रही है ये हमारी तिर्यक ऊंचाई बन जाएगी। बात समझ में आ रही कि नहीं। चलिए अब सूत्र आपको नोट कराते हैं। तिर्यक ऊंचाई बराबर होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर यल होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर यल प्लस आर होता है और आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब चलिए हम सवाल लगाते हैं, फटाफट से फार्मूला को नोट करते हुए चला करो। तो शंकु का यहाँ पर हम हल लिखेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर यल होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या, क्षेत्रफल बराबर हमारा क्या है पाई आर यल। पाई का मान क्या होता है 22/7 होता है, आर हमारा कितना है त्रिज्या 7 है तो 7 इंटू यल लेंथ है यानी हमारा ऊंचाई कितनी है, यल यानी एच हमारी कितनी है 24 हो जाएगी। 7 से 7 कट जाएगा, 22 गुणे हम 24 करेंगे, 22 गुणे 24 करोगे तो हम जो आपको गुणा करने का ट्रिक बताए थे, कैसे बताए थे, 4 दूना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, इसके बाद 4 दूना कितना होगा 8 होगा, 2 दूना 4 होगा, 8 4 12, 2 हासिल 1 होगा, बचेगा 2 दूना 4 1 5 यानी 528 हो जाएगा। 22 गुणे 24 करोगे कितना हो जाएगा 528 हो जाएगा। ये हमारा क्या है इस प्रश्न का उत्तर है। जब भी ऐसा प्रश्न पूछेगा हम इसी तरह से करेंगे। ये हमारी क्या है शंकु है। अब यहाँ पर सारी चीज समझो, ये हम जो हमसे कह रहा है त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और जो हमारी हाइट बोल रहा है वो हमारी क्या है 7 सेंटीमीटर है, ऊंचाई हमारी कितनी है 24 सेंटीमीटर है। बस अब इसी तरह से चित्र बना देना और सवाल लगा देना, आपको मिल जाएगा उत्तर पूरा का पूरा।
चलिए अगला प्रश्न किया जाए। बोल रहा है एक शंकु की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। ये हमारी जो त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर है और इसकी जो ऊंचाई है वो हमारी कितनी है, वो हमारी 24 सेंटीमीटर है। हम आराम से हल करेंगे। हल क्या करेंगे, शंकु का आयतन, क्या आयतन, आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब यहाँ पर देखो 1/3 इंटू 22 बटे कितना 7, पाई का मान 22/7 होता है। आर कितना है 7 इंटू 7 हो जाएगा। एच हमारा कितना है, यानी हाइट ऊंचाई 24 है। 7 से 7 कट जाएगा, बच रहा है 1/3। अब इनका हम गुणा करा लेते हैं, 22 गुणे 7 गुणे 24, तो हमारा आ जाएगा 1200 कितना 32। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया? तो जब भी इस तरह का सवाल पूछेगा हम इसी तरह से क्या करेंगे, करते जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारा गोला जिसे हम इंग्लिश में स्फीयर बोलते हैं। अब गोला जो स्फीयर यानी जो गेंदा हम लोग खेलते हैं उसी को हम लोग गोला बोलते हैं, उसी को हम लोग स्फीयर बोलते हैं। बात समझ में आया कि नहीं? ये हमारा गोला है। क्या है, गोला है। क्या है, गोला है। इसमें ना तो आपको लेंथ मिलेगा ना तो ब्रेड्थ मिलेगा। अब देखो समझाता है, एक बिंदु से समान दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं का स्थान क्या होता है, गोला कहलाता है। मान लो इसमें एक बिंदु है, अब सभी बिंदुओं से इसकी जो दूरी है समान होगी, सभी दूरी क्या होगी, समान होगी। बात समझ में है कि नहीं? एक बिंदु से समान दूरी पर स्थित सभी बिंदु, ये इस बिंदु से ये बिंदु है, ये बिंदु है, ये बिंदु है, क्या है, समान दूरी पर स्थित क्या है, बिंदु है। इसी को हम लोग क्या, गोला बोलेंगे। अब विशेषता क्या है, इसका कोई शीर्ष, भुजा, पृष्ठ नहीं होता है। सतह क्या होती है, वक्राकार होती है और त्रिज्या सभी ओर समान होती है। अब यहां से ये जो पॉइंट से ये जो लाइनें आती हैं इनको हम त्रिज्या बोलते हैं। समझ में आ रहे हो कि नहीं? और ये सारी त्रिज्याएं क्या होती हैं, समान होती हैं। अब सूत्र क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है 4 पाई आर स्क्वायर और आयतन निकालने का सूत्र है 4/3 पाई आर का क्या होता है, क्यूब होता है। अब सवाल लगाते हैं, सवाल लगाएंगे तब अच्छे से समझ में सारी चीजें आएंगी। हमसे बोला है, क्या बोला है, एक गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो ये उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको क्या करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है। त्रिज्या हमारी क्या है, 7 सेंटीमीटर है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो हल लिखेंगे, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है हमारा 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अब 4 गुणे 22 बटे क्या होगा, 7 होगा। आर का मान कितना हो जाएगा हमारा, 7 है तो 7 इंटू 7 हो जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा। 22 गुणे 4 करेंगे, 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 दूना 8 गुणे क्या करेंगे 7, 8 सते कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। हासिल आपका 5 बचेगा। 8 सते 56, 56 में हम 5 जोड़ देंगे, 56 में अगर आप 5 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा, 6 5 यानी 61, 616 आपका ये हमारा क्या आएगा, उत्तर आ जाएगा। बात समझ में आया? जब भी ऐसा प्रश्न आएगा हम इन प्रश्नों को इसी तरह से रगड़ रगड़ के सॉल्व करेंगे। अगला प्रश्न है, इसमें देखो हमारा आयतन पूछ रहा है। तो गोले का आयतन अगर आपसे बोल दे तो निकालने को तो कैसे करोगे, एक गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, उसका आयतन ज्ञात करो। ये हमारा गोला है, इसकी त्रिज्या क्या है 7 सेंटीमीटर है, हमसे आयतन पूछ रहा है। तो हल लिखेंगे, गोले का क्या, गोले का आयतन, आयतन बराबर क्या 4/3 पाई आर का क्यूब होगा। 4/3 लिखेंगे, पाई का मान 22/7, आर का मान क्या होगा 7 इंटू कितना, 7 इंटू 7 हो जाएगा। अब हम इनका गुणा करेंगे, 7 से 7 कटा देंगे, 4 गुणे 22 गुणे 7 करते हैं तो आएगा 1437.33 हमारा उत्तर आएगा। बात समझ में आया कि नहीं? तो अगर आप 4 गुणे 22 गुणे 7 गुणे इतना करोगे, 3 से भाग दोगे तो इतना आपका उत्तर आ जाएगा। तो ये सारे कैलकुलेशन आप करिए, जितना ज्यादा से हो सकेगा कॉपी पे इन सारी चीजों को नोट करते हुए चलिएगा। चलिए अगला प्रश्न कराते हैं। प्रश्न हमारा समाप्ति की ओर पहुंचा है, एक दो प्रश्न और का अर्ध बचे हैं। अर्धगोला किसे कहते हैं? अब जो हमारा गोला था उसी को बीच में से काट के उड़ा दो, जो ऊपर का हिस्सा बचे या नीचे का उसी को अर्धगोला कहते हैं। ये देखो गोला को काट के खत्म कर दिया तो ऊपर वाला हिस्सा क्या, जो टोकरी है हमारी अर्धगोला है। कटोरी जो आपके घर में वो हमारी क्या है, अर्धगोला है, यानी क्या है, हेमीस्फीयर है। अब क्या होता है, गोले के बीच से दो बराबर भागों में काटने पर मिलने वाला भाग अर्धगोला कहता है। रे बाप रे बाप। इसके बाद बोला है इसमें एक वक्र पृष्ठ होता है, इसमें ये क्या होता है, एक निचवा वक्र पृष्ठ मिल जाता है। इसके बाद एक समतल पृष्ठ होता है, समतल पृष्ठ भी है उसमें। फिर इसके बाद आधार क्या होता है, वृत्ताकार होता है, हम तो देख ही रहे हैं नीचे वृत्ताकार बन जा रहा है। इसके बाद बोल रहा है आयतन गोले के आयतन का आधा होता है। अच्छा, जो इसका आयतन होता है वह गोले के आयतन का आधा होता है।
अब जैसे यहाँ पर 2/3 है, तो जो हमारा गोले का आयतन था वहां पर 4/3 था, देख लेना। अब सूत्र देखो, वक्र का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr² होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का सूत्र 3πr² होता है, आयतन निकालने का सूत्र 2/3πr का क्यूब होता है। अब चलिए हम क्या करते हैं, सवाल को लगाते हैं। सवाल को लगाओ, इसमें देखो क्या पूछ रहा है, इसमें टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है। एक बार जरा आप लोग भी लगाओ। टोटल सरफेस एरिया का मतलब होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। बात समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ पर देखो गोला हमारा है, गोला इस तरह से बना लेते हैं। कैसा गोला है? हेमीस्फीयर है। कैसा है हमारा? हेमीस्फीयर है। बात समझ में आया कि नहीं? यार कैसे बनता है कटोरिया, कैसे बनता है? ऐसे कटोरी बनता है ना, ये हमारी हेमीस्फीयर है। इसमें हमारी जो त्रिज्या दिया है वह 7 सेंटीमीटर दिया है। हम लिखेंगे अर्ध 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 गोले, गोले का टीएस से, क्या टीएस से, यानी टोटल सरफेस एरिया क्या होता है हमारा? 3πr² होता है। अब यहाँ पर 3 इंटू क्या हो जाएगा? 22 बटे कितना? 7 हो जाएगा। आर हमारा कितना है? 7 इंटू 7 हो जाएगा। 7 से 7 कट जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा? 3 दूना 6, 3 दूना 6 गुणे 7 हो जाएगा। 6 सते कितना हो जाएगा? 42, हमारा 4 बचेगा शेष। अच्छा, फिर इसके बाद 6 सते 42, 42 में 4 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा हमारा? 46 हो जाएगा। 462, ये हमारा क्या होगा? उत्तर होगा। तो जब भी ऐसा प्रश्न पूछे, इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, सवाल को आराम से लगा लिया करें। चलिए अब अगला प्रश्न करते हैं। अगला देखिए क्या कहता है हमारा, आयतन, अर्धगोले का जो आयतन है आपको निकालना है। तो मैंने अभी आयतन आपको बोला था 2/3 पाई आर क्या होता है? स्क्वायर होता है। तो अभी मैंने आपको आयतन नोट कराया था 2/3 पाई आर का क्यूब होता है। तो यहाँ पर लिख लेना अर्ध अर्ध गोले का, अर्ध गोले का आयतन, क्या? आयतन। अब अर्धगोला कैसे बनता है? बड़ी तकलीफ से बनता है। हमारा इससे ऊपर से आता है, बेचारा टूटा फूटा रहता है, फिर यहाँ पर क्या हो जाता है? ऐसे क्या बनता है? ये हमारा अर्धगोला है। हमारी त्रिज्या कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर। तो हमारा क्या हो जाएगा? 2/3 गुणे 22 बटे कितना? 7 गुणे 7 इंटू 7 इंटू 7 हो जाएगा। 7 से 7 कट जाएगा, फिर वही हमें गुणा करना पड़ेगा। 2 गुणे 22 गुणे 7 गुणे 7 भागे 3, तो हमारा आएगा 718.66। ये हमारा क्या आएगा? उत्तर आएगा। बात समझ में आया? जब भी ऐसा सवाल पूछे तो इसी तरीके से सवालों को क्या करना रहेगा? हल करना रहेगा। चलिए आगे लेके चलते हैं। आगे हमारा क्या है? पिरामिड है। पिरामिड है, पिरामिड को बस समझाता हूं, ध्यान से समझना। पिरामिड, पिरामिड क्या होता है? जैसे देखो आप, अब असली में पिरामिड देखो तो इस तरह से पिरामिड होता है। पिरामिड के जो निचला वाला हिस्सा होता है वह आयत की तरह होता है। क्या? आयत की तरह होता है। एक बिंदु यहाँ से आके क्या करती है? इसको मिला देती है, फिर इसको मिला देती है, फिर यहाँ से इसको मिलाएगी, यहाँ से इसको मिलाएगी, तो हमारा क्या बन जाता है? पिरामिड बन जाता है। बात समझ में आएगी नहीं? इसी तरीके से पिरामिड होता है। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा है, अरे यार बड़ा समस्या हो जा रहा है, हम पढ़ा रहे हैं उधर बंद हो जा रहा है, फट फट मंद कर रहा है, उठा कर पटक दे। अब यहाँ पर देखो, हम ये प्रश्न हमारा है और सूत्र आपको यहाँ पर नोट बताया था। ये हमारा क्या है? पिरामिड है। आयतन निकालने का सूत्र 1/3 गुणे बेस एरिया इंटू एच होता है। तो हमसे प्रश्न में बोला था एक वर्गीय पिरामिड का आधार 6 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है, उसका आयतन आपको निकालना है। आयतन निकालने का सूत्र होता है 1/3 गुणे बेस एरिया इंटू हाइट होता है। अब यहाँ पर बोला है वर्गीकार पिरामिड का आधार। तो वर्गीकार पिरामिड का आधार यानी जो ये नीचे वाला हिस्सा हमारा आधार है वो कैसा है? वर्गीकार है। तो वर्ग का हमें क्या करना है भाई साहब? आधार हमें दिया है कितना? 6 सेंटीमीटर। तो अगर हमें इसका क्षेत्रफल निकालना हो, क्या इसका हमें क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमारा भुजा गुणे भुजा होता है। तो यहाँ पर बेस एरिया हमारा कितना हो जाएगा? बेस एरिया हमारा क्या हो जाएगा? बेस एरिया क्या हो जाएगा? 6 गुणे 6 यानी 36 सेंटीमीटर। तो 1/3 गुणे बेस एरिया 36 हो जाएगा। हाइट हमारा 9 दिया है, काटो पीटोगे 108 सेंटीमीटर क्यूब हमारा क्या आ जाएगा? उत्तर आ जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं? अब यहाँ पर एक प्रिज्म होता है, इसको आपको बस बताऊंगा क्या होता है, इस पे सवाल नहीं लगाया जाएगा क्योंकि आपके सिलेबस में भाई शायद ना हो। यहाँ पर देखो प्रिज्म में क्या होता है, जिसके दो समानांतर आधार समान बहुभुज हो, इनके बीच के पृष्ठ आयताकार हो, उसे प्रिज्म कहते हैं। जिनके दो समांतर आधार हो। समांतर आधार का मतलब जैसे यहाँ पर देखो ये ऊपर वाला जितना है उसी तरह से नीचे वाला भी आपका आधार है। बात समझ में है कि नहीं? अब जितना ये इसकी लंबाई है उतना ही इसके पीछे जो रहे उसकी भी लंबाई है। बात समझ में है कि नहीं? इसी को हम लोग प्रिज्म बोलते हैं। इसका देखो आयतन निकालने का सूत्र इंटू एच होता है, वक्र पृष्ठ ये होता है, ये होता है। अगर मान लो होगा सिलेबस में तो आगे अगले वाले वीडियो में बताया जाएगा। बस यहीं तक क्लास को एंड कर दिया जाता है। अगर ये रहा तो पक्का बताया जाएगा, अलग से सवाल भी कराया जाएगा।
अभी तो बस आपको क्या बताया, परिभाषा बताया और अब विशेषता बताया, सूत्र बताया, चित्रों को समझाया, क्या डायगोनल होता है, क्या बेस होता है, क्या-क्या होता है, सब कुछ बताया। सवाल 1-2 ठो आपको कराया जिससे नॉलेजफुल आपके लिए रहे। काफ़ी मस्त वीडियो था, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अपने दोस्तों को भी पहुँचा देना। मिला जाए नेक्स्ट क्लास में, जब अगली क्लास अगर इस पे रहेगी, तो पूरा का पूरा सॉल्यूशन क्या रहेगा, क्वेश्चन रहेगा। बात समझ में आया? क्योंकि थ्योरी आप सब समझ चुके हो, अब सवाल लगाने की बारी है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।